नमस्कार। जन्माष्टमी की बहुत सारी खूब सारी शुभकामनाएं। और हम लाइव कर रहे हैं। आज जन्माष्टमी के विषय में भी बात करेंगे। बहुत सारी बातचीत हमारी जैसे होती रहती है कि कब क्या करना चाहिए। तो जन्माष्टमी को लेकर आज की रात भी लोग पूजा करेंगे, कल की रात भी लोग पूजा करेंगे। और ये जो जन्माष्टमी है ये विशेष है क्योंकि इस बार जो नक्षत्रों ग्रहों की जो स्थितियां हैं उस हिसाब से काफ़ी विशेष जन्माष्टमी है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि अब जिनके भी रिश्ते बहुत ख़राब हो रहे हों, रिश्तों में बहुत कड़वाहट हो, खास करके पति पत्नी के रिश्ते, प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते, या माता पिता से भी जुड़े हुए रिश्ते, या आपके दोस्तों से भी जुड़े हुए रिश्ते जो आपके ख़राब हो रहे हों, उन रिश्तों को ठीक करने का समय है ये। तो क्यों ना, और सबसे ज़्यादा मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी के आते हैं कि किस तरह से मेरे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि आपकी जब इमोशनल लाइफ डिसबैलेंस होगी तो आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर सकते। ये हमेशा होता है। लोग अपनी तरह तरह की समस्याएं लेके आते हैं। मैं सुनती हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर काफ़ी चीज़ों को कि क्यों परेशानी हो रही है। जब उसके पीछे जाते हैं तो पता चलता है कि पहले से ही इमोशनल लाइफ एकदम क्रंच पड़ी हुई है। तो आपके ये काम नहीं हो रहे हैं, मेरा जॉब में अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कर्जे बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें। आई अंडरस्टैंड। लेकिन ये जो समय है ना, आज की रात और कल की रात, दोनों समय में आप अपने रिश्तों को अच्छा करने के लिए कर सकते हैं कुछ छोटे उपाय। बहुत सारे उपाय मैंने अपने पेज और अपने YouTube पे भी दिए हुए हैं, जिनको आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप फ्री रेमेडीज़ ले सकते हैं। इस पेज को शेयर करते जाइए, इस पोस्ट को शेयर करते जाइए। आप शेयर करते जाएंगे और आज हम देखेंगे सभी के लिए टैरो कार्ड जो क्या कहता है आपका रिश्तों वाला भाग्य या भाग्य से जुड़े रिश्ते। तो खास बात क्या है कि रिश्तों के अलावा भी आप सवाल करेंगे, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। लेकिन कोशिश कीजिए आपको शेयरर का बैज मिल जाए। जो कब मिलेगा? जब आप पेज को शेयर ही नहीं करेंगे। आपको पोस्ट को शेयर की बात नहीं है, आपको पेज को लाइक करना है, पेज को फॉलो करना है और फिर शेयर करना है। मेरी सभी लोगों से बहुत सारी शुभकामनाएं जन्माष्टमी की कि आप अपने रिश्तों को खूब मधुर और बहुत अच्छा बनाएं और आपके रिश्ते आपकी शक्ति बने। आज हम इसी विषय पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे। तो यदि रिश्तों को लेके कहीं उलझने हैं तो ज़रूर सवाल कीजिए। मैं कोशिश करूँगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिश्तों के बारे में बात करने की, बताने की कि कैसे रिश्ते और मधुर हो सकते हैं। उत्सव है, ये प्यारा सा जो उत्सव है ना, ये बहुत शानदार होता है। इसमें इसीलिए कुछ चीज़ें हमारे लिए जो होती हैं हमारे सनातन में कि एक भी मौका हम लोग अपने त्योहारों के साथ उत्सव का नहीं छोड़ते, क्योंकि जीवन आनंद है। और ये आनंद जो है, आज की रात जब उत्सव हमारा होगा शुरू, तब आपको मज़ा आ जाएगा। कैसे हम बोलते हैं ना, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो आज का जन्माष्टमी विशेष हम टैरो कार्ड रीडिंग सेशन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, खूब सारे लोगों तक जाने दीजिए आप सबके क्वेश्चन, और ज़्यादा कमेंट करते जाइए। पुराने पिछले कमेंट मुझे दिखते नहीं हैं, तो जिन लोगों का नहीं आएगा वो शिकायत ना करें। मेरा क्वेश्चन लीजिए, लिखने की बजाय हर बार अपने क्वेश्चन को लिख दें। कमेंट तो उतना ही करना है, क्वेश्चन को कॉपी करके फिर से लिख दें, क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है ना। आपका क्वेश्चन, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं सभी के जवाब दूं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप सभी से बहुत ही अच्छे से आपके टैरो की जो हेल्प आपको मिलनी है वो दे पाऊँ। मैं तो मीडियम हूँ, सब कुछ माँ शक्ति, माँ भगवती करती है। मैं जस्ट माध्यम हूँ आप लोगों तक पहुंचने का, इस ऊर्जा को पहुंचाने का। तो प्लीज़ शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे जब दिखेंगे ना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आज का। देखिए बीच में कॉल्स आते हैं तो ये दिक्कत आती है। मैं शुरू करती हूँ। आज का हम सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। लेट मी सी द शेयरर वन। देखिए जिन लोगों ने पहले क्वेश्चन पूछा है ना, टैरो रीडिंग कार्ड इज़ वेरी गुड प्रोग्राम। थैंक यू अमृत, थैंक यू अमृत। आप लोग पसंद करते हैं इसीलिए मैं आती हूँ।
अंबर जैम पूछ रहे हैं कि स्ट्रेस कब ख़त्म होगा। ओके अंबर, तुम्हारा क्वेश्चन लेती हूँ मैंने पिन किया। अंबर जैम, अंबर का क्वेश्चन है, इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ की, लाइफ से स्ट्रेस कब ख़त्म होगा। चलिए आज मैं स्ट्रेस ख़त्म करने का तरीका भी आप लोगों को बताऊंगी। मैं बताऊंगी कि कैसे जो है वो आप लोग अपने छोटी छोटी रेमेडी से स्ट्रेस को बिल्कुल जीवन से भगा सकते हैं। तो आज हमारे जन्माष्टमी स्पेशल प्रोग्राम में भूमिका एस्ट्रो भूमि द लक चेंजर आपके साथ है। पूछ डालिए अपने सारे सवाल और अपने मन के सारे भाव उड़ेल दीजिए, क्योंकि आज उत्सव का दिन है। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं हमारी टैरो कार्ड रीडिंग का। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं अंबर के लिए। अंबर, जो आप कह रहे हैं कि स्ट्रेस कब खत्म होगा, पहले तो हम देखते हैं कि स्ट्रेस, और इसमें हम रीज़न भी देखेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए अंबर के लिए हम कार्ड्स देख रहे हैं। शेयर कीजिए जल्दी और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि उस पर फ्री रेमेडी मिलती है आपको हर प्रॉब्लम की। जैसे अंबर ने पूछा है वैसी सारी। अंबर, आपके कार्ड्स में काफ़ी सैडनेस आई है, किसी चीज़ से बहुत मन दुखी है आपका, है ना। आपकी लाइफ में एक बैलेंस की कमी है, मतलब जिस तरह से हमें विचार करना चाहिए और जिस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए, इन दोनों चीज़ों में बड़ा डिसबैलेंस है अंबर, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक डिटेल टेरो कार्ड रीडिंग ज़रूर लें, और जो आप अपना नहाने का पानी है, आपके लिए रेमेडी बता रही हूँ, जो नहाने का पानी है उसमें थोड़ा सा दूध डालें और फिर आप स्नान करें, इससे आपको बहुत जल्दी इसका फ़र्क दिखेगा। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात है कि चंद्रमणि पहनिए। चंद्रमणि एक लॉकेट के तौर पे आप यहाँ डालिए विशुद्धि चक्र पे, तो क्या होगा कि जो आपका सोचने समझने और बोलने का बैलेंस जो डिस्टर्ब है वो ठीक हो जाएगा। तो चंद्रमणि आप पहन सकते हैं, इससे आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। और अंबर, आपका क्वेश्चन हो गया है, प्लीज जस्ट राइट अ थैंक्स दैट यू गॉट योर आंसर। एक धन्यवाद लिख दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और आपके लिए अब हमारे जो नए शेयरर होंगे, चलिए काफी सारे लोग जुड़ गए हैं। मुझे पता नहीं चल रहा है कि कैसे अनपिन होगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, जो दूसरे लोग जुड़ रहे हैं हम उनके क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, जो लोग शेयर नहीं कर रहे हैं फिर वो मेरे से शिकायत ना करें प्लीज़ ना, कि मेरा क्वेश्चन नहीं लिया मैडम आपने। तो इससे अच्छा है कि शिकायत करने से अच्छा है कि हम शेयर कर दें। चलिए मैं बात कर रही हूँ आपसे अभी कि हम जो है वो अपना, चलिए अनपिन हो गए हैं अंबर। जस्ट से थैंक्स, आई फील गुड, है ना। और एकता जी, एकता सिंह राजपूत, आप हेलो कर रही हैं, थैंक यू एकता, हेलो। और शेयर कीजिए, आशीष यादव जी शेयर कीजिए। शेयर करने से आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं ले पाऊंगी। जो लोग ले रहे हैं प्लीज़ रीडिंग माई स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सबके लिए मैं स्ट्रेस के कार्ड पढ़ दूंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं भाई और हमें कैसे ठीक करना है, ठीक है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़। रीमा अग्निहोत्री, आप नए जुड़े हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए। दीपिका, दीपक शिवांग, आप भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से आपको पहले पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और फिर शेयर कीजिए। कम से कम 5 से 10 ग्रुप में करेंगे, आपको शेयरर का बैच मिल जाएगा, आपके नाम के साथ आएगा, एंड आई विल टेक योर क्वेश्चन देन, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, मोहरात्रि है आज, क्या करना है आपको। तो मैं बीच बीच में जो रेमेडी बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रेमेडीज़ के लिए आप सच में पूरी लाइफ परेशान होते रहते हैं, और ये पूरी प्रैक्टिकल हमारी साइंस बेस्ड फिक्स्ड रेमेडीज़ हैं, जिनको कि हम समय समय पे और निखारते रहते हैं, क्योंकि हमें फीडबैक मिलता है आप सभी लोगों से। करना क्या होता है जब रिश्ते खराब होते हैं, आज के दिन आप भगवान श्री कृष्ण की यदि पूजा कर रहे हैं तो उसमें शहद ज़रूर रखें। किसी भी हालत में आज भगवान को शहद ज़रूर रखें। और जिस समय भगवान का जन्म हो रहा है, आज करें या कल करें आप जन्माष्टमी,
आप शहद रखें, वहाँ पे एक छोटी सी शहद की बोतल रखें, जो शहद की बोतल साल भर आपको उपयोग आएगी आपके रिश्ते सुधारने के लिए। करना क्या है, आपको शहद की बोतल रखनी है जहाँ पूजा करेंगे वहाँ पे, और जब भगवान का जन्म हो रहा है उसके 5 से 10 मिनट बाद वो थोड़ा सा शहद आप एक अपने किसी भी उंगली में लेकर भगवान की जो मूर्ति, जो पीतल की मूर्ति रख रहे हैं आप, वहाँ पे जो भी रख रहे हैं उस पे हल्का सा शहद ज़रूर लगाइए और उनको पहले वो उसका भोग लगा दीजिए। वही जो उनको भोग हो गया आपने उनको लगा दिया, उस शहद को आप सब लोग, घर के भी लोग जितने भी हैं, वो प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। इस शहद को हमेशा यूज़ कीजिए जब भी आपके रिश्तों में आपको लगे अनबन है, तो आपके घर कोई आ रहा है, उनसे आपको अपने रिश्ते बहुत अच्छे करने हैं, उनको शरबत में आप शहद दे सकते हैं, वो जो शहद आपने जन्माष्टमी में भगवान के साथ शेयर किया था। ठीक है, इसीलिए कहती हूँ शेयर कीजिए, मैं नए नए उपाय बताती रहूँगी आप सभी को। शेयर कीजिए और शेयर करने से आपको मिलेंगे नए नए रेमेडीज़। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी तरह से नई नई मैं डिस्क्रिप्शन जो है वो वहाँ पे देती रहूँगी कि आपको करना क्या है। अगली रेमेडी के पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे जो शेयरर हैं उनका क्वेश्चन लेते हैं जिन्होंने शेयर किया। इसी तरह से बाकी लोग जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो शेयर कर लें जब तक। और पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए मैंने उसमें नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप जो है आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है, कई लोग कहते हैं भाई हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते, कोई बात नहीं, आप इनबॉक्स कीजिए, बट इट विल बी अ पेड सर्विसेज। यहाँ पे आपका नंबर आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको मैं जवाब दे पाऊँ। हमारे अगले जो शेयरर, जो लकी शेयरर होंगे, हम अपने अगले लकी शेयरर को देख रहे हैं। तब तक आप लोग अपनी अपनी तैयारियों के बारे में भी सोच लें कि क्या क्या तैयारियां आपको करनी है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि शहद लेना है आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा में, शहद ज़रूर लीजिए। दीपक शिवांग का क्वेश्चन है, आई गॉट माई जॉब और एनी बिजनेस, व्हेन आई गॉट जॉब और एनी बिजनेस। आई होप यू आर क्लियर दीपक, बिकॉज आपने दोनों चीज़ के बारे में पूछा है। एंड बिजनेस करूँ का क्या, अच्छा किसका बिजनेस करूँ? नहीं नहीं नहीं, आपका क्वेश्चन है 21/11/91 आपका जो डेट ऑफ बर्थ है। चलिए पहले तो दीपक आपके लिए मैं एक चीज़ देखती हूँ कि आपको बिजनेस करना चाहिए या जॉब। ठीक है, ये क्लियरिटी आप अपने अंदर भी रखिए। आज भगवान की 16 कलाओं के 16 रेमेडीज़ आप जानना चाहते हैं तो शेयर करते रहिए और बने रहिए पूरे समय पेज पे, क्योंकि मैं हर बार आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इम्पोर्टेंट रेमेडीज़ देने वाली हूँ, जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा, खूबसूरत और सुंदर बना सकते हैं। बहुत छोटी छोटी रेमेडी, जैसे अभी शहद की रेमेडी बताई थी, ऐसे मैं अब अगली रेमेडी आपको बताने वाली हूँ दीपक के क्वेश्चन के बाद। तो जुड़े रहिए, अपने क्वेश्चन भी रखिए और शेयरर बन जाइए, पेज पे शेयरर बन जाएंगे तो आपको मैं समय समय पे और भी जो आपके टैरो से जवाब हैं वो देते रहूँगी। हमारे दीपक जी के लिए जो क्वेश्चन है कि जॉब करें या जॉब करें या बिजनेस, देखते हैं। दीपक, आपकी लाइफ का एक बड़ा ट्रांजिट फेस आने वाला है। मैं आपको यहाँ पे कहूँगी कि आप अभी किसी भी व्यवसाय में पैसा ना लगाएं, कोई बिजनेस ना करें, आपको अभी जॉब करना चाहिए। आपकी रेमेडी के लिए मैं 2 कार्ड्स और देख रही हूँ। वेरी गुड, वाकई में आपको जॉब करना चाहिए। वेरी नाइस, ये देखिए सी, जॉब के लिए आपके लिए ये कार्ड आया है। लेकिन यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपका ट्रांजिट फेस है, तो डोंट डू दैट। आपकी ट्रैवलिंग बहुत होने वाली है आने वाले टाइम में, काफ़ी लंबी लंबी ट्रैवलिंग्स होंगी। लेकिन मैं कहूँगी स्टे सेफ, बी एट होम एंड स्टे सेफ। यदि आपके यहाँ पे कोरोना ज़्यादा है, कोविड ज़्यादा है, तो थोड़ा सा रुक के शुरू करें चीज़ें। लेकिन आपके भाग्य में मुझे दिख रहा है कि आपको आने वाले समय में थोड़ा ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ सकता है।
दीपक, आपके लिए जो चीज़ें मैं बताऊंगी कि आप जो है अपने बिजनेस को लेके यदि बहुत पर्टिकुलर हैं तो साल भर आप किसी जगह पे जॉब कीजिए, जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी लर्निंग्स में। बने रहिए हमारे साथ। एस्ट्रो भूमि द लक चेंजर बने रहिए आज हमारे जन्माष्टमी स्पेशल में और जानिए सुंदर सुंदर रेमेडीज जो आप कर सकते हैं। तो अगली रेमेडी क्या है? अगली रेमेडी है, मैं उन लोगों के लिए बताने जा रही हूँ जो पेरेंट्स बहुत परेशान हैं कि बच्चे हमारे फोकस नहीं कर पाते। वो पेरेंट्स, आज हम जान रहे हैं भगवान के अलग अलग कलाओं के बारे में, भगवान के जन्म से लेके अलग अलग उनको क्या क्या आप चढ़ा सकते हैं और उन चीज़ों का कैसे आप उपयोग कर सकते हैं आपकी लाइफ को सुंदर बनाने में। और अगली रेमेडी बताने वाली हूँ कि बच्चे जो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे जिनको ये परेशानी है कि एग्ज़ाम में याद नहीं रहता है, क्या करना है आपको? भगवान के लिए एक सुंदर सा मोर मुकुट तो बनाइए ही बनाइए, उसमें एक मोरपंख ज़रूर लगाइए। देखिए मेरे पीछे भी मोरपंख रखे हुए हैं, तो अब एक मोरपंख लगाइए, 1 2 3 जितना भी आप लगा सकते हैं। भगवान को खूब सुंदर मोरपंख बहुत पसंद है उन्हें, और मोरपंख जो होते हैं ये एक डिवाइन फोर्स को अपने अंदर लेने में सक्षम होते हैं, इनकी एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको करना क्या है, उनके लिए आप मुकुट बनाइए, ठीक है, और उस मुकुट में मोर पंख लगाइए। उस मोर पंख को आप बाद में भी उपयोग कर सकते हैं, बच्चे की पढ़ाई वाली जगह पे रख दें। जब 1-2 दिन बाद आप भगवान का श्रृंगार उतारेंगे, उस समय उस मोर पंख का जो मुकुट है वो बच्चे के पढ़ने वाली जगह पे आप कहीं रख दें, तो आप देखेंगे बच्चों का जो फोकस है वो बढ़ गया है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को आप जितना शेयर करोगे उतना अच्छा है। मैं आज एक चीज़ और आप लोगों को बोलने वाली हूँ जो मैं शुरू में भूल गई, लेकिन अभी मुझे याद आया और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, जो मैक्सिमम शेयर करेगा आज का वीडियो, यदि आप ज़्यादा शेयर करते हैं तो मैं आपको दे सकती हूँ ये गिफ्ट। ये जो गिफ्ट आप देख रहे हैं ये भी एनर्जी का है। कई लोगों ने शिकायत की है मुझे कि हमारे यहाँ पे काफ़ी एनर्जी लो रहती है, घर में काफ़ी एनर्जी लो रहती है, हमें परेशानी होती है। आप ये देखिए 7 चक्रास का ये पूरा पिरामिड जो है ये फ्री, बिल्कुल फ्री है, जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि ये फ्री गिफ्ट आपको मिले, लास्ट टाइम भी मैंने मेरे पेज पे जिन लोगों ने शेयर किया था उन लोगों को गिफ्ट भेजे हैं, क्रिस्टल बॉल्स मैंने भेजी है, और लोगों के मेरे पास बहुत अच्छे फीडबैक आए हैं। मैं आपके लिए ये जो है ना सामने ही रख देती हूँ ताकि आप लोग जो है इसको लगातार देखते रहें और आपको ये चीज़ रहे कि भाई ये आपके लिए गिफ्ट जो है वो रेडी है। बस आपको करना क्या है, शेयर करना है, मैक्सिमम शेयर कीजिए। जिनका 20-30 ग्रुप्स में शेयर होगा, मैंने पिछली बार जो भेजा था 28 ग्रुप्स में जिन्होंने लेडी ने शेयर किया था उनको मैंने गिफ्ट भेजा था। उसके बाद एक लेडी हैं उन्होंने भी शेयर किया था, लगभग 25 ग्रुप में उनको शेयर किया था। फ्री मैंने टैरो कार्ड रीडिंग का सेशन दिया था कुछ क्वेश्चंस पे, जिन लोगों ने ज़्यादा शेयर किया था उनको। इस तरह से मैं समय समय पे गिफ्ट देती रहती हूँ। इसकी खास बात बताती हूँ। आप देख रहे हैं इसमें एक ये जो आप देख रहे हैं एक राउंड राउंड आपको कॉपर वायर दिख रहा है। ये कॉपर वायर क्या करता है, ये कॉपर वायर जो है वो पूरी नेगेटिव एनर्जी को सोक कर लेता है, ठीक है, और आपके लिए छोड़ता है आपके घर और आपके आसपास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स। ये 7 चक्रास जो हमारे होते हैं, जिन चक्रास के कारण हमारी एनर्जी इन्हेंस होती है। हम कहते हैं ना 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, तो ये जो 5 तत्व हैं और 7 चक्रास हैं, इन्हीं के कारण हमारी जो एनर्जी है वो हमेशा हाई रहती है। आप शेयर कीजिए, यकीन जब आपके घर ये पहुंचेगा और आपके घर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाएगी, आपको मजा आ जाएगा, आपको भी लगेगा कि कुछ नया घट रहा है जीवन में। ये लाता है आपकी अपॉर्चुनिटीज। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये रखा है आपका गिफ्ट मेरे पास, देखते हैं आज ये किसके पास जाता है। आज जन्माष्टमी स्पेशल में एस्ट्रो भूमि द लक चेंजर के प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कीजिए और ले जाइए अपना गिफ्ट, ये आपके लिए है। तो हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, तब तक मैं एक फ्री टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। किसी एक का क्वेश्चन लेती हूँ, जो भी व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे जिनको शेयरर का बैच मिला है।
शेयरर दिन में ऋषि पिल्लाई का क्वेश्चन ले रही हूँ। ऋषि पिल्लाई राशि पिल्लाई जो है वो क्या जानना चाहते हैं, जॉब है या बिजनेस? ओके कब अभी सही समय है या नहीं? बहुत टाइम आपने दिया हुआ है आपका राशि। चलिए हम राशि के लिए कार्ड देख रहे हैं और आपको जैसे मैंने सभी लोगों को बताया है, शेयर कीजिए और जो मैक्सिमम शेयर करेगा उनको मैं ये गिफ्ट, आपको सिर्फ एड्रेस देना होगा। और ये गिफ्ट, ये आप देख रहे हैं ये पूरा पिरामिड विथ कॉपर वायर, ये देख रहे हैं आप, ये पिरामिड जिसमें कॉपर वायर है, ये पूरी आपकी नेगेटिव एनर्जी को सोक करके और आपके घर में रिलीज करता है पॉजिटिव एनर्जी, आपके चक्रास को बैलेंस करता है, आपकी इमोशनल लाइफ को बेहतर करता है। इसको आप ले सकते हैं, शेयर कीजिए। जो मैक्सिमम शेयर करेंगे उन लोगों के लिए हमने ये गिफ्ट रखा है। तो आप 20, 30, 40 जितने भी ग्रुप्स में आप चाहें शेयर कीजिए। मैं आज आपको ये गिफ्ट देने वाली हूँ। आज हमारा जन्माष्टमी स्पेशल है और आप हैं एस्ट्रो भूमि द लक चेंजर के साथ। तो हम राशि के लिए देख रहे हैं कार्ड्स की क्या कहते हैं राशि के कार्ड्स। ओहो राशि, आपके कार्ड्स जो हैं वो ठीक ठीक है, बीच का एक कार्ड नेगेटिव हो गया, इस वजह से सारी जो गड़बड़ है वो हो रही है। राशि जैसे आप ये कार्ड देख रहे हो ना, आपको एक साथ 2 काम करने पड़ेंगे। और यदि सही समय की बात करूं तो अभी आप और 2-3 महीने रुक जाइए। यदि आप किसी नई चीज़ को शुरू करने जा रही हैं तो आपके लिए मेरा सजेशन है, टैरो का सजेशन है, 2-3 महीने और रुक जाइए। आप 2-3 महीने रुक जाएंगे तो क्या होगा, 2-3 महीने रुक जाने से आपके लिए होगा कि नया दौर शुरू होगा। बहुत ही सुंदर आपका नया दौर शुरू होने वाला है आपके काम को लेकर, जो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपके लिए मैं कहूँगी कि आप जो है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी, ये राहु का नंबर है और आपको भी मच्छमणि पहननी चाहिए। इससे आपका जो एक्टिव हो जाएगा काम में ना, काफ़ी तेज़ी से आप जो चीज़ों को एक्टिव कर पाएंगे। तो आप मच्छमणि पहन सकती हैं राशि, और इससे आपका बिल्कुल एकदम से ना जो ब्रेन में जो चीज़ें हमारे चलती रहती हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन नहीं होता आपका। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को मैं एनालाइज कर रही हूँ, राइट, तो वो चीज़ थोड़ा फास्ट हो जाएगी, क्योंकि 4 और 6 नंबर आपका बेसिकली 6 और 8, 4 और 8 नंबर आपका आ रहा है, जो कि दोनों एक दूसरे के लिए थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हो जाती हैं, कर देते हैं। ये जो पूरा आप देखेंगे ना सैटर्न एंड राहु, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, मच्छमणि पहननी है। आप देखेंगे कि फास्ट आपका काम जो है फटाफट होने लग जाएगा। गले में धारण कीजिए, लॉकेट में। तो हमारी अगली रेमेडी क्या होगी आप सब लोगों के लिए? हमारी अगली रेमेडी है कि आप अपने रिश्तों में मधुरता और अपने फोकस और कंसंट्रेशन के साथ कर्तव्य परायणता कैसे लाएं अपने जीवन में। आप अपने कन्वर्जन कैसे बढ़ाएं। हम काम बहुत सारे करते हैं लेकिन सारी चीज़ें होती नहीं हैं। मतलब मैंने प्लान किया कि मुझे अपने काम को इस तरह से ले जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, लेकिन होता नहीं है। तो क्यों प्रॉब्लम आ रही है, इन सारी चीज़ों पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि आज है मोहरात्रि, आज है जन्माष्टमी, आज है, आप बहुत सारे छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिनसे आप पूरे साल भर रहेंगे खुश। जिन लोगों को चिंता परेशानी और जैसे कन्वर्जन नहीं हो रहा है, आपका सबसे बड़ा जो टेंशन है कि मैंने आज अपने शॉप पे ये सारी चीज़ें की लेकिन हो नहीं रहा है कन्वर्जन, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमें करना क्या है, अब मैं आपको बता दें। भगवान के जो आप रखने वाले हैं, आज जो सामान हम भगवान का झूला बनाने वाले हैं, मिठाई रखने वाले हैं, नए नए कपड़े उनके लिए पहनाने वाले हैं, पीताम्बर धारी के लिए मोर पंख लगाने वाले हैं, खूब सजाएंगे ना आप, लाइट वगैरह सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि आज उत्साह है, कल भी उत्साह है, कुछ लोग कल मनाएंगे। आपको एक बांसुरी लेनी है, लकड़ी की, बांस की बांसुरी लीजिएगा, वो जो स्टील या मेटल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बांसुरी लीजिए। और अपने, यदि आप
किसी शॉप के मालिक हैं, यदि आप किसी बिजनेस को ऑन करते हैं, तो वहां पे आज जो बांसुरी की, आज आप भगवान के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ उस बांसुरी की पूजा कीजिए, भगवान को वो अर्पित कर दीजिए बांसुरी, और फिर आप देखिए कि कैसे जीवन में 7 सुर आपके एकदम बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं। आपके जो वाणी है वो तो मधुर होगी ही होगी, आपके साथ खास बात क्या होगी कि लोग आपकी बात से कन्विंस होंगे। जिन कस्टमर्स को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, अपने बॉस को मनाना चाह रहे हैं जॉब की जगह पे, वहाँ आपकी जो है चल जाएगी, आपका सिक्का चलेगा। तो करना क्या है, एक बांसुरी लेनी है और आज रात करनी है बांसुरी की पूजा। तो इसी तरह से मैं आपको इंटरेस्टिंग रेमेडीज बताती जाऊंगी, लेकिन आपको क्या करना है ये जान लीजिए। आपको करना है, ये आपके घर में होना चाहिए। तो इसके लिए करना है कुछ नहीं, खरीदना नहीं है, आपको ये मैं गिफ्ट करने वाली हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और खूब शेयर कीजिए। यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो मैं जो सबसे ज़्यादा शेयरर हैं उनका नाम भी हम इसी पेज पे अनाउंस करेंगे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर विथ नेम, और हम उनको भेजेंगे उनके यहाँ ये गिफ्ट। ये क्या काम करता है, जैसे मैं कह रही हूँ कि आपके जीवन में 7 सुर बैलेंस हो जाएंगे, हर कोई आपकी बात मानेगा, तो आप हो जाएंगे एकदम पॉजिटिव इस ट्रायंगल से। ये जो क्रिस्टल पिरामिड आप देख रहे हो, आपने देखा होगा, सुना होगा ना, पिरामिड जो है वो पूरी ऊर्जा को, पिरामिड का जो ऐसा आकार होता है उसमें क्या होता है, पूरी ऊर्जा जो है ना, नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती, सिर्फ और पॉजिटिव। आपके घर में भी हम घर की छत तो हम ऐसी नहीं बनाते, लेकिन हमारे घर की नेगेटिविटी खत्म करने के लिए हम इस पिरामिड को अपने घर में रख सकते हैं। तो आप ये पिरामिड अपने घर में यदि रखना चाहते हैं विद द कॉपर वायर, जो आप जानते हैं कितना अच्छा कंडक्टर होता है कॉपर, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड क्रिस्टल का बना हुआ पिरामिड है, जिसको आप ले सकते हैं। ज़्यादा शेयर करना है, कुछ और नहीं करना है, आपको खरीदना नहीं है, ठीक है, लेकिन शेयर करते रहिए। शेयर करेंगे, जो मैक्सिमम शेयर करेगा ये उसके लिए। तो मैंने रेमेडी भी बता दी, आपका गिफ्ट भी बता दिया। अब हम बात करेंगे अपने अगले शेयरर से, जिनके क्वेश्चन क्या है। भाई क्वेश्चन बता दीजिए, बहुत सारे लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कीजिए। शेयर करते रहेंगे तो हमें क्या होगा ना, काफ़ी जैसे शेयर करते रहेंगे तो आपका शेयरर का बैच आ जाएगा। पेज को लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो क्या होगा कि आपके क्वेश्चन में ले पाऊंगी। और आप इसके अलावा भी आप देखेंगे आपके सारी आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं रेमेडीज बता रही हूँ। आज बहुत अच्छा दिन है, आज जो जन्माष्टमी है, जिसको हम मोहरात्रि कहते हैं, आज के दिन, आज और कल, जो लोग कल मनाएंगे उनके लिए भी है, ठीक है। ये आपके अपने डिसीजन है, मैंने तो अपने पेज पे बता दिया मैं कल मनाने वाली हूँ, लेकिन जो लोग आज भी कर रहे हैं वो भी ये सारी रेमेडी कर लें। इसीलिए मैं आज लाइव कर रही हूँ, मैं कल लाइव नहीं करने वाली हूँ, कल मैं तैयारी करूँगी, क्योंकि मैं भी भगवान जी को बहुत सजाती हूँ और दिन भर मैं भजन करती हूँ, कीर्तन करती हूँ, अपने अलग अलग एक्टिविटीज़ करती हूँ, ताकि भगवान को प्रसन्न कर सकूँ और भगवान के ज़्यादा नज़दीक फील कर सकूँ। और वो जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत कमाल की होती है। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको आज 3 चीज़ें, मैं 3 सुंदर रेमेडीज़ बता चुकी हूँ। जिन लोगों की मिस हो गई है वो लाइफ के बाद ज़रूर सुने और अपनी रेमेडीज़ को कंप्लीट करें। आप देखेंगे कि लाइफ में बड़े चेंजेस आएंगे। देखिए, जन्माष्टमी जो है वो मोहरात्रि है, ये बार बार मैं कह रही हूँ, तो रिश्तों को बहुत बेहतर कर सकते हैं। अगली रेमेडी हमारे रिश्तों की होगी, ठीक है। आप आज जन्माष्टमी के दिन नहीं, जन्माष्टमी की शाम, या कहेंगे जन्माष्टमी की संध्या बेला में, रात्रि के समय आप हैं द लक चेंजर एस्ट्रोभूमि प्लेटफॉर्म पे, और आप ले सकते हैं ये 7 कलर्स का पिरामिड। आपको कुछ नहीं, बहुत शेयर करना है। जो मैक्सिमम शेयर करेगा उनका नाम मैं अपने पेज पे लूँगी, पूरा पब्लिश करेंगे हम, पूरा ट्रांसपेरेंट है। जो मैक्सिमम शेयर करेंगे, फर्स्ट 2-3 विनर्स जो होंगे, आप जीत सकते हैं इसको, और मैं आपको ये देने वाली हूँ, तो आप इसको ले सकते हैं। हमारे अगले शेयरर हम लेते हैं, जो भी हमारे अगले शेयरर होंगे। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कब तक मिल सकती है? भाई गवर्नमेंट जॉब, आशीष यादव का क्वेश्चन लिया है मैंने, यही दिख रहा है मुझे अभी। आशीष, आपके लिए मैं देखती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब की पॉसिबिलिटी कितनी है, ठीक है।
मिलेगी या नहीं। 96 5496। अच्छा, आपका नंबर जो है वो नंबर है मरकरी का, ठीक है। ये नंबर बहुत अच्छा नंबर होता है, बहुत स्टेबिलिटी वाली लाइफ आपकी हो सकती है। तो संभावनाएं तो बहुत है। जो आपका मैं डेट ऑफ बर्थ एनालाइज कर रही हूँ, हम टैरो से भी पूछ लेते हैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब कैसी होगी आशीष। यदि आप लाइव में बने हुए हैं तो एक थैंक्स नोट लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो मैं आपको ये भी गिफ्ट करूँगी। जो लोग भी ज़्यादा शेयर करेंगे हम उन 3 लोगों के नाम देंगे, लेकिन गिफ्ट एक को मिलेगा। मैं नाम इसलिए दूंगी ताकि आप लोग को समझ आए कि शेयर करने में फ़ायदा ही फ़ायदा है। चलिए, तो हमारे जो अगले शेयरर हैं, लकी शेयरर आशीष यादव, उनके क्वेश्चन को हम टैरो से पूछ रहे हैं। आशीष के लिए क्वेश्चन किया है। ओके आशीष, लाइफ बड़ी संघर्ष वाली होने वाली है, या संघर्ष अभी भी होंगे, क्योंकि अभी भी आप बहुत जल्दी डिसीजन लेते हो, बहुत फास्ट डिसीजन लेते हो और फिर बाद में आप जो है पछताते हो। आपको ऐसा लगता है मैं अकेले खड़ा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। तो डोंट डू दिस, थोड़ा सा सोच लो, समझ लो। आपके लिए एक बेसिक रेमेडी मैं बताऊंगी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मैंने एनालाइज की। खूब प्लांटेशन करो। आपका जो है मरकरी है, मरकरी यानी बुध, तो बुध स्थायित्व का ग्रह होता है। ग्रीन कलर की चीज़ों को आप पहने, है ना, ग्रीन सब्जियां ज़्यादा खाएं। तीसरी चीज़ क्या है, प्लांटेशन खूब करें अपनी एज से बड़े पौधों का, मतलब मनुष्य की उम्र से, जैसे पीपल, नीम, जाम, आम, फल, फ्रूट, इनके पौधों को लगाएं आप। इससे आपको बहुत खास बात, यदि गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो क्या करें, पन्ना पहने। इस रिंग में पहना जाता है पन्ना, यानी जिसको हम कहते हैं ग्रीन एमराल्ड। ग्रीन एमराल्ड पहनने से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको बहुत सूट करेगा और आपके लिए भाग्यवर्धक होगा। आपका जो कम्युनिकेशन, जो आपको लगता है कि मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता हूँ अपनी बात से, वो चीज़ भी बहुत जल्दी आपकी लाइफ में हो जाएगी। आपका कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस दोनों काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। मैंने बुध ग्रह क्यों बोला, लॉजिक है, क्योंकि देखिए सूर्य जो है वो गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के कारक है, ठीक है। लेकिन उनके जो सबसे प्रिय ग्रह हैं वो कौन है, वो उनके पास जो होते हैं, सबसे पास जो होते हैं बुध होते हैं, मरकरी, जो कि आपका नंबर है, मूलांक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, इसको और एक्टिव कर लीजिए ताकि आपकी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बन जाएं। लाइफ में बैलेंस लाइए, बैलेंस की बहुत कमी है। आने वाले समय में आपको ये मेरी सारी बातें याद आएंगी आशीष, तो जुड़े रहिए, बने रहिए। काफ़ी सारे आपके सवालों के जवाब मैंने दे दिए सवाल एक लेकिन जवाब अनेक, ठीक है। चलिए, तो अगली हमारी रेमेडी क्या होगी, जन्माष्टमी मोहरात्रि में आप सभी को खूब सारी बधाई भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव में। और उत्सव तो एक दिन का नहीं, कई दिनों का होता है भाई, जन्म उत्सव है, कहते हैं ना जन्म उत्सव है, चलता है जन्म उत्सव है, सारी चीज़ें। तो करना क्या है हमें, जिससे हम बना ले अपने जीवन को खूबसूरत, क्यों, और अपने जीवन को पूरा हर दिन उत्साह जैसा होना चाहिए, हर दिन उत्सव जैसा होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बीच बीच में रेमेडीज बता रही हूँ। आपको क्या करना है भाई, पेज को शेयर कीजिए ताकि ये 7 कलर का पिरामिड, क्रिस्टल पिरामिड आपके घर पहुँच जाए और आपके यहाँ पॉजिटिविटी की बाहर कर दे। तो इस पॉजिटिविटी को लेने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, शेयर करना है। खूब शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए। जो मैक्सिमम शेयरर हैं, जो लोग शेयर कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन तो ले ही रही हूँ, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन और है। यदि किसी का क्वेश्चन नहीं भी ले पा रही हूँ, उन लोगों को मैं जो रेमेडीज बीच बीच में बता रही हूँ ना, ये रेमेडीज आपके किसी ना किसी काम जरूर आने वाली है। रेमेडीज को फॉलो कीजिए, आप देखेंगे कि एस्ट्रो भूमिका द लाइफ चेंजर की जो रेमेडीज है, ये रिसर्च साइंस बेस्ड रेमेडीज़ हैं, जिनको मैं आपको अलग अलग समय पे बताती हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिस पे सारी रेमेडीज़ हैं फ्री। आप किसी से फ्री कंसल्टेशन के लिए बोलते हैं, भाई मेरा कंसल्टेशन फ्री कर दीजिए, कोई अपना समय दे रहा है, क्यों फ्री करेगा, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा, जिसमें सारी रेमेडीज़ फ्री में है। वहाँ आप कमेंट करके अपने सब्जेक्ट भी पूछ सकते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में बात करनी है, या हमें इस सब्जेक्ट पे आप वीडियो दीजिए। आप कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर आपको वीडियो बना के दे दूंगी। आज तो मैं आपको सारी रेमेडी बता रही हूँ। मैंने कहा ना 16 कलाओं से
के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और ये 16 कलाओं के बारे में अलग अलग जानकारी मेरे पेज पे है। मैं नहीं जानती आपने पढ़ी या नहीं, लेकिन नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िए। वो 16 कलाओं की जानकारी तो मिलेगी। मैं आज आपको बताने वाली हूँ 16 रेमेडीज़। तो जन्माष्टमी के दिन हमारी अभी तक 3 से 4 रेमेडीज़ हो गई हैं। अब हम और अगली रेमेडीज़ पे बात करेंगे। जैसे मैंने कहा आपसे कि यदि आपके यहाँ पे इस तरह की परेशानी है कि स्थायित्व की कमी है, हमेशा क्या होता है कि एक घर से दूसरा घर बदलना पड़ रहा है, हमारे आसपास लोग नहीं टिक रहे हैं, हमारे आसपास परेशानी इस तरह की कि एक बार हम जॉब कर रहे हैं, वो जॉब नहीं पूरा हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा, और दूसरे जॉब, फिर वहाँ से बाहर होना पड़ रहा है, फिर बिजनेस नहीं समझ आ रहा है। तो स्थायित्व के लिए क्या करें, आज मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। भगवान श्री कृष्ण के लिए जब आज आप अपना जो सजावट कर रहे हो, सारी चीज़ें रख रहे हो, उस समय जो भोग में आप तुलसी लगाते हैं, हाँ भोग में तुलसी लगाते हैं ना, दिन में तोड़ी होगी, जो लोग आज पूजा करने वाले जो कल करेंगे वो कल तोड़ेंगे। तो जो भोग में आपने तुलसी रखी उसके कुछ ज़्यादा पत्ते तोड़ लीजिए। भाई रोना गाना मत कीजिए मयंक जी, मयंक गोयल जी, मैं सबके लिए कोशिश करूँगी बताऊँ, आपको बिल्कुल बिल्कुल जवाब बताऊँगी। जवाब पूछिए रोने की बजाय, है ना, वो सवाल कीजिए, वापस मिल जाएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। ठीक है मयंक, चिंता मत कीजिए, खुश रहिए। इतनी सारी रेमेडीज बता रही हूँ भाई, खुश रहना चाहिए सबको, ऐसे ऐसे करिए सब लोग। चलिए जितने लोग देख रहे हैं थम्स अप कीजिए, हार्ट दीजिए मुझे खूब सारा, मुझे भी स्नेह दीजिए, ताकि मेरा ना मोटिवेशन बना रहे। मैं बोल रही हूँ मेरा भी गला दुख रहा है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए मैं कंटिन्यू रेमेडीज बोलते जा रही हूँ ताकि आप कुछ ना कुछ बेस्ट कर पाएँ अपनी लाइफ में। तो हम बात कर रहे थे जब स्थायित्व की कमी हो तो क्या करना चाहिए। भगवान के जहाँ पे आप उनका झूला बना रहे हैं, सारी चीज़ें रख रहे हैं, तुलसी की पत्तियाँ जो है वो वहाँ बिछा दीजिए। ऐसे 8, 10, 15, 20 पत्तियाँ जो हैं वो बिछा दीजिए, और उसके ऊपर फिर झूला पालना जो भी रखना है वो रखिए। और फिर जब आपका सारा पूजा पाठ हो जाए, सारी पत्तियों की भी पूजा हो जाएगी, ठीक है ना, वहाँ ज़्यादा तुलसी रखिए। और फिर उन तुलसी की पत्तियों को ड्राई कर लीजिए, सन ड्राई कर लीजिए। तुलसी बुद्ध का कारक होती है, और सूर्य उनको बहुत 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 जो है बुद्ध के जो सबसे प्रिय, सूर्य के जो सबसे प्रिय ग्रह हो गए वो बुद्ध हो गए। और बुद्ध आपको आपके काम में, कम्युनिकेशन में, कॉन्फिडेंस में, आपके रोजगार में, आपके कहना चाहिए जो भी आपके सारे बिजनेस हैं, बिजनेस सारे सब में आपको बहुत सारा जो है वो खूब सारा देते। जैसे आप लोग मुझे ना लाइक दे रहे हो और मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। तो जितने लोग दे रहे हैं उनको मेरा खूब सारा प्रेम और स्नेह। तो ये तुलसी को क्या करना है, सन ड्राई करना है। इसको एक डब्बे में, चांदी की डब्बी यदि पॉसिबल है तो उसमें रखिए, कांच के बर्तन में रखिए। जब भी किसी ज़रूरी काम के लिए आपको जाना हो उस दिन आप इस तुलसी की पत्ती को पर्टिकुलरली ज़रूर आप एक जो है पानी के साथ लें, मतलब तुलसी को निगल लें और पानी पी लें, और फिर आप घर से निकलें। आप देखेंगे कैसे जादू की तरह ये चीज़ें काम करती हैं, आप भी मान जाएंगे। आप लिखेंगे मुझे एस्ट्रोभूमि द लक चेंजर प्लेटफॉर्म ने रियली मेरा लक चेंज कर दिया, और मैं भी यही चाहती हूँ। करना क्या है, आपको शेयर कीजिए और ये वाला भी आपको मिल जाएगा, जो कि पूरी पॉजिटिविटी आपको बना के रखेगा। मतलब पॉजिटिविटी आपके घर में ना बिल्कुल ऐसे, देखिए इसको मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको। ये क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल है जो मैं आप लोगों को गिफ्ट करना चाहती हूँ आज। और गिफ्ट करने के लिए 1 मिनट मयंक, आपका सवाल, चलिए आपका सवाल यदि मुझे मिल गया ना, फॉलो लाइक 1 मिनट कब मिलेगा ना, लाइफ पार्टनर कब मिलेगा, प्लीज़ टेल मी। ओके चलिए, मयंक का सवाल पिन कर लिया है, ताकि उफ ये क्या हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे हैं। तो मैं आपको ये देना चाहती हूँ, आप चाहते हैं इसको अपने घर में रखना है। देखिए क्रिस्टल का एक पिरामिड है, इस पिरामिड को काफ़ी, ये दिखा है यहाँ से ना, मैं पकड़ रही हूँ फिर भी, ये देखिए क्रिस्टल का ये जो पिरामिड है ये आप ले सकते हैं। इस पेज को, इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, जो लोग 25, 30, 40 ग्रुप में शेयर करेंगे, आप यदि करते हैं और अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कीजिए, आईडीज़ में नहीं, किसी की पर्सनल आईडी में नहीं, प्लीज़
मैं चाहूँगी आप ग्रुप्स में शेयर करें, उसमें जो भी लोग अपनी मर्जी से हमारे पेज पे आना चाहें आएँ, किसी की पर्सनल आईडी में नहीं शेयर करें तो बेस्ट होगा। आप शेयर करेंगे, जो सबसे मैक्सिमम शेयर वाले हमारे आज के विनर होंगे उनको हम ये गिफ्ट भेजेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका एड्रेस देना है, आपको ये आपके घर पे पहुंच जाएगा। वी आर नॉट टेकिंग चार्जेस फॉर कुरियर ऑल्सो, लेकिन आपको सिर्फ शेयर करना है। और क्या करना है, आपको शेयर कीजिए, अपने क्वेश्चन कीजिए। मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ, एस्ट्रोभूमि द लक चेंजर, एस्ट्रोभूमि द लक चेंजर ऑन जन्माष्टमी स्पेशल। बता रही हूँ आपको रेमेडी अलग अलग तरह की, तो खुश हो जाइए और फिर से बोले जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। वेरी गुड। सब लोग, जितने लोग जो हैं, जो चाह रहे हैं कि हम अलग अलग तरह से अपनी चीज़ों को बेस्ट कर लें अपनी लाइफ में, उन सबको मेरा खूब सारा स्नेह और प्यार। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए पोस्ट को, और बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारा लव आप सभी को। हम मयंक नहीं, सॉरी, मान्या गोयल का क्वेश्चन ले रहे हैं। मान्या, आप शेयरर हो, थैंक यू। आप लेकिन और ज़्यादा शेयर करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिल सकता है आपकी सारी नेगेटिविटी। आप जिस तरह से क्वेश्चन कर रही हो, मुझे लगा काफी अंदर से ना टूट रही हो। मत टूटो भाई, अभी आज तो बड़ा उत्सव का दिन है। खुश रहो खूब लाइफ में, कुछ नहीं करना है, खुश रहना है, बस मौज मस्ती में रहो। चलिए आपके क्वेश्चन ले रही हूँ मैं। आप लकी हो भाई, इतने सारे लोग पूछ रहे हैं, हजारों लोग के क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ है। मान्या, यू आर लकी। सबसे पहली शुरुआत यहीं से हो गई भाग्य की, ठीक है। तो चलिए, जिन लोगों के क्वेश्चंस आ जा रहे हैं मेरे सामने, वो रियली ब्लेस्ड हैं। बाद में तो फिर आपको पेड अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो आप लाइव में ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा इसको क्वेश्चन बार बार डालिए, ठीक है, तब पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना। मान्या का क्वेश्चन ले रही हूँ। वाव मान्या, वेरी गुड, बहुत अच्छे कार्ड से। अभी प्रेजेंट का कार्ड आपका थोड़ा एंजाइटी का आया है। कार्ड आया है, दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो, रात में नींद नहीं आ रही है आपको। और ये जो नींद का आपका इशू है, इसके लिए भी मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ। मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आप पूरा ढंग से सो नहीं पा रही हैं, दिन में पूरे दिन थकान होती है और हेडेक हो रहा है आपको। आपके टैरो से ही समझ में आ रहा है बहुत भयानक एंजाइटी में हो आप। करना क्या है, आपको दूध की एक छोटी कटोरी लीजिए, अपने जहाँ भी आप सोती हैं उस रूम में आप रखिए, छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी कटोरी में दूध लीजिए थोड़ा, और उसको अपने बेडरूम में जहाँ भी आप सो रहे हैं वहाँ रख दीजिए। अगले दिन सुबह उठ के बिना किसी से बातचीत किए उस कटोरी को उठाएं और किसी ना किसी कटीले पेड़ में डाल दें। कटीला पेड़ देखिए, नॉर्मल कैक्टस वगैरह, यदि आपके घर के आसपास, तुलसी को छोड़ के किसी भी पेड़ में डाल दीजिए, क्योंकि आपकी जो नेगेटिविटी रात भर की जो शक हुई है उस दूध में, जो वो चली गई है, वो तुलसी में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप किसी भी पेड़ में डाल सकते हैं, गुलाब में भी डाल सकते हैं। 8-10 दिन यदि आपने रेमेडी कर ली तो आपकी चिंताएं कम हो जाएगी और खुश रहने लग जाओगे आप, ठीक है। दूसरा, आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय और याद आ गया मुझे, चंद्रमणि पहनिए। इससे ये जो आपके सोचने का जो आ रहा है ना, वो कम हो जाएगा। जो बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, वो ओवर थिंकिंग, क्योंकि एंजाइटी दिख रही है आपके कार्ड्स में, ओवर थिंकिंग दिख रही है, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ठीक है मान्या, जस्ट से थैंक्स। इतने सारे मैसेज किए रोने गाने के, अब एक अच्छा सा थैंक्स कर दो और 10 ग्रुप में और शेयर करो, क्योंकि यू आर लकी, ब्लेस्ड टू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम हियर, राइट। आपने पूछा है लाइफ पार्टनर कब मिलेगा, प्लीज टेल मी। तो आपका लाइफ पार्टनर का जो क्वेश्चन था, जो मैंने टैरो देखा आपका, उसमें जल्दी है, लेकिन अभी भी जल्दी में भी कम से कम 3 महीने लगेंगे। 90 दिन आपके हैं, जिसमें अभी 90 दिन के भीतर ही कोई ना कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा जो आपके लिए लंबा रिश्ता होगा, एक बड़ा और लंबा रिश्ता होगा, जिससे आपको बहुत, आपकी लाइफ में जो इमोशनल डिसबैलेंस है उससे फायदा होगा। चलिए, मान्या का क्वेश्चन हो गया। अब बारी है हमारे टिप की, और टिप के पहले बताऊंगी कि आपको चाहिए ये तो करना है शेयर। तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए आप, और फिर शेयर करने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं,
शेयर कीजिए और अपने क्वेश्चन बार बार लिखिए ताकि मैं आपके क्वेश्चन ले पाऊँ। और आपके क्वेश्चन जो है वो लेने के साथ साथ मैं टाइम भी देख रही हूँ, तो हमारी रेमेडीज़ का सिलसिला चलता रहेगा जब तक आज का हमारा लाइव है। और मैं चाहती हूँ ये आप लोगों को देना, ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग जो है वो एक आपको ये भेज पाएँ। एक व्यक्ति को मिलेगा जो भी बेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा शेयर करेंगे। मैं 3 लोगों के नाम यहाँ पे अनाउंस करूँगी पेज पे, जिन 3 लोगों के मैक्सिमम शेयर होंगे। तो अब हम काफ़ी शेयरर हैं अभी, लेकिन कई लोगों ने अभी भी शेयर नहीं किया। आप क्वेश्चन डालने के पहले प्लीज़ शेयर कर लीजिए 4-5 बार। 4-5 जगह शेयर करेंगे तो आपका बारी आ जाएगा, क्वेश्चन भी आ जाएगा। हम कुछ लोग अपनी बातचीत कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है पेज पे, बट इट्स ओके, आई डोंट माइंड एनीथिंग। आप करते रहिए अपने कामकाज भी साथ में। मैं अगले अपने जो शेयरर हैं उनको ढूंढ रही हूँ। कौन शेयरर हैं लकी शेयरर, जिनको आज देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने वाले को गिफ्ट भी मिलने वाला है। तो यदि आप गिफ्ट लेना चाहते हैं, भाई देखिए मेरे ही नाम से एक कोई है भूमिका अग्रवाल जी, उनका क्वेश्चन ले रही हूँ। बिजनेस कब तक स्टार्ट होगा? ओके, भूमिका ने अपना आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी दी, वेरी गुड। आपकी न्यूमरोलॉजी भी वेरी गुड। भूमिका, आपने क्वेश्चन पूछा है कि आपका बिजनेस कब तक स्टार्ट होगा। आपका भी जो नंबर है वो राहु का ड्रिवन नंबर है, 4 नंबर, राइट? चलिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको भी मच्छमणि पहननी चाहिए भैया। जिन लोग का राहु का नंबर है उन लोग को परेशानी आएगी। 2020 का जो साल है ना, थोड़ा सा वैसे भी राहु का था, तो ये एक परेशानी का कारक बनता ही है। हम भूमिका के लिए कार्ड देखने के पहले रेमेडी भूल गए, रेमेडी बताते। देखिए, जिस तरह से हमें जब ये समझ में नहीं आया, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हीं को देखते हुए मैं अपनी रेमेडीज़ जो है वो आपको बताते जा रही हूँ। जो आप भगवान को भोग क्या लगाने वाले हैं आज, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? आप क्या चाहते हैं उस तरह का भोग लगाएं। माखन मिश्री तो एक बाय डिफ़ॉल्ट भोग लगाना ही है, लेकिन और भी हम बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं भगवान को। श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं, जैसे लड्डू लगाते हैं, ठीक है? लड्डू कौन से होने चाहिए ये, और हम अपनी पसंद का तो लगा ही सकते हैं। जो मुझे खाना है, जो मुझे पसंद है, उसका तो भोग लगा ही दीजिए बिना किसी से पूछे। लेकिन यदि आप उस भोग में कुछ ऐसा करते हैं, जैसे हम ऋतुफल और जो मिठाई रखेंगे, वो मिठाई कैसे रखेंगे? यदि आप कुछ ऐसी चीज़ रखते हैं जो कि गुरु ग्रह से प्रभावित है, आपके फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज़ों को बेहतर करने के लिए, मतलब कि आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको हम हमेशा सबसे पूछते रहते हैं, सारे एस्ट्रोलॉजरों से लोग पूछते हैं, मुझसे और n नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजर से आप पूछते रहते हैं, फाइनेंशियल स्थिति कब अच्छी होगी? बहुत अच्छी बात है, पूछिए, ज़रूर पूछिए, हर बार पूछिए। लेकिन करने के लिए, फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने के लिए करना क्या पड़ेगा भाई? करना क्या है आपको? कुछ खास नहीं, भगवान को लगाइए बेसन के लड्डू का भोग, चने की दाल की मिठाइयाँ और केले का भोग। केले इस मौसम में मिल ही जाते हैं, ठीक है? पीले कोई भी फल, ऋतु फल, आम का भी भोग लगा सकते हैं। और फिर करना क्या है, आम में से कुछ भाग, जो भी आप भोग लगाएं, कुछ भाग अपने घर में रखें और बाकी चीज़ों को दान करें। ऐसे लोगों को दान करें। अब मैं जब रेमेडी देती हूँ, लोग कहते हैं किसको दान करना है? सो ऑब्वियस, जिसको ज़रूरत है। दान तभी मान्य होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान करते हैं जो उसका उपभोग करे। आप किसी को भी दे दें मंदिर में, फिर वो जाके कहीं बेच दे, फिर कुछ और हो जाए, तो उसके लिए कोई गॉड भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ भी नहीं। कोशिश कीजिए ऐसे लोगों को दान करने की जिनको जो उसका उपभोग करें। जब मैं कहती हूँ दूध का दान कीजिए, आप दूध का दान करने से आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है, स्पेशली ओवर थिंकिंग, स्पेशली जिनका चंद्र खराब है उनको। लेकिन वो करते क्या, दूध भी ऐसे नहीं जो उस दूध को कंज्यूम कर
छोटे बच्चों को दीजिए, ऐसे बच्चों को जो हमारे लेबर क्लास है, जो कि उस दूध को यूज़ करें, उसका मीठा बनाएं, तो आपके भाग्य में वृद्धि होती है। आपकी तरफ से आपने कंट्रीब्यूट किया है किसी को मिठाई खिलाने में। इसी तरह से फल और मिठाई आप ऐसी रखिए। यदि आप चाहते हैं पूरे साल धन संपदा भरी रहे, बृहस्पति गुरु ग्रह की, जिनकी शादी नहीं हो रही वो हल्दी भोग लगाएं भगवान को। हल्दी की चीज़ें पीली 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 पूड़ियाँ बना के भगवान को चढ़ाइए, फिर देखिए कैसे जल्दी जल्दी रिश्ता बनता है। और भगवान को हल्दी के पानी से अभिषेक कीजिए। ये मैंने आज 2 रेमेडी बता दिया। मैं 2 लोगों के क्वेश्चन लेने के बाद फिर से आपको जो है फिर रेमेडी बताऊंगी। तो जो हमने बात की है 2 रेमेडी फिर से बता रही हूँ। यदि धन संपत्ति और घर में लिक्विड कैश की प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करना है, पीली मिठाइयाँ, पीले फल, ऋतुफल चढ़ाइए। यदि शादी में दिक्कतें आ रही हों, लोगों को शादी के लिए अच्छे जोड़े नहीं मिल रहे, अच्छा आपका जो लाइफ पार्टनर है वो नहीं मिल रहा है, तो भगवान को जब आप वस्त्र पहनाएंगे उससे पहले भगवान को अभिषेक करते हैं। हम जो हमारी मूर्ति हैं उनको अभिषेक करते हैं, तो हल्दी से अभिषेक कीजिए। हल्दी का जल लीजिए, जल लीजिए और जल में हल्दी डालिए, हल्दी से अभिषेक कीजिए और फिर देखेंगे। और भगवान को समय पे जब आप ये कर्म कर रहे हैं उस समय पे आप जो है उनको बोलते जाइए, मुझे ये करना है, ये करना है, मेरे लिए ये कीजिए। देखिए आपके लिए वो एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। तो ये 2 रेमेडी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए। आज क्योंकि है जन्माष्टमी, कल भी है जन्माष्टमी, मोहरात्रि कहते हैं हम इसको, और आप लोग हैं एस्ट्रोभूमि द लक चेंजर के साथ, तो हमारे इस एस्ट्रोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे आप आइए, पेज को लाइक कीजिए, पेज को शेयर कीजिए, और आप जो है पोस्ट को लाइक करते हैं, पेज को लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए। आपको इस तरह की जानकारियाँ, इंटरेस्टिंग जानकारियाँ आपके भाग्य से जुड़ी हुई, आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई, दैनिक जीवन में कुछ छोटे कर्मों से आप जो है भाग्य को बहुत सुंदर कर लें, ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो अब हम अपने अगले शेयरर लेते हैं। हमारे अगले शेयरर जो हैं, देखते हैं हमारी अगली शेयरर, लकी शेयरर है एकता आहूजा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, प्लीज़ मेरा बता दो। 1 मिनट भैया, ये क्या लिख रही हैं, मेरा सारा बहुत सर दर्द होता है, मैं बहुत पतली भी हूँ। ओके, एकता का क्वेश्चन है, इनका सर दर्द होता है। बिल्कुल एकता, मैं आपके लिए देख लेती हूँ जितना क्वेश्चन मैं आपका देख पा रही हूँ। चलिए हम एकता के लिए टैरो देख रहे हैं। आप लोगों को बीच में बता दूं करना क्या है भाई, ये लेना नहीं है किसी को क्या। आप लोग तो बिल्कुल शेयरिंग में, बहुत कम लोग दिख रहे हैं मुझे शेयरिंग करते हुए। तो शेयरिंग में करना क्या है, कुछ नहीं, आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आप इसको ले सकते हैं। ये मैं आपके घर भेजने के लिए रखी हूँ आज यहाँ पर। लेकिन शेयर करते जाइए, शेयर करते जाने से आपको क्या होगा कि जब आप मैक्सिमम शेयर करेंगे तो ये आपके घर भेजूंगी मैं। ये है क्रिस्टल पिरामिड, 7 कलर क्रिस्टल पिरामिड विथ कॉपर वायर, जो आपके घर में पूरी पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आता है। तो ये आपके सामने है यहाँ पे, ये आपके लिए मैं भेजने वाली हूँ। लेकिन इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको खरीदना नहीं है, इसके कोई चार्जेस नहीं देने हैं, सिर्फ शेयर करना है 20, 25, 30 ग्रुप में, जहाँ भी मैक्सिमम जो हमारे आज के लकी शेयरर होंगे, मैक्सिमम शेयर करने वालों को मैं एक व्यक्ति को, एक सिंगल व्यक्ति को मैं 3 लोगों के नाम पेज पे अनाउंस करूंगी, 1st, 2nd, 3rd। लेकिन ये 1st को दूंगी। 2 जो लोग रहेंगे उनके लिए मैं अलग गिफ्ट रखूंगी, वो मैं उसी समय बताऊंगी कि क्या गिफ्ट है। और जब आपके नाम डिसाइड होंगे, मिलेंगे, तो आप सब देखिएगा कि कैसे हमारी चीज़ें आप तक पहुंचती हैं। क्योंकि पिछली बार भी क्रिस्टल बॉल पहुंची है, हमारे हल्दी के गणेश जी लोगों के घर पहुंचे हैं, शुभाशीष गणेश जी, हमारे चांदी के गणेश जी लोगों के घर पहुंचे हैं। तो जो भी लोग चाहते हैं कि उनको ये क्रिस्टल, 7 कलर्स के क्रिस्टल ये मिले, वो जो है इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिए। आप यदि मैक्सिमम शेयर कर रहे हैं तो आपको जो है वो इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। हमारे अगली जो शेयरर, लकी शेयरर एकता है। हम एकता का प्रश्न ले रहे हैं, रेमेडीज़ में आपको बता ही चुकी हूँ। एकता
बहुत ज़्यादा सोचती हो, आपकी मेन जो मुझे परेशानी और पता है, आप एक इनसिक्योरिटी में हो, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है मन के अंदर। इस इनसिक्योरिटी को बिल्कुल ख़त्म कीजिए। आपको थोड़ी, डोंट माइंड, लेकिन आपको थोड़ी काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। जिस तरह से आपके कार्ड्स दिख रहे हैं एक रिव्यू की, आप चाहें तो हमारा जो फ़ोन नंबर है वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके मुझसे एक बार बात भी कर सकती हैं, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है। आपकी जो रेमेडी है इसमें मैं आपको सबसे पहले कहूँगी कि सूर्य की रोशनी में कम से कम आप 5 से 10 मिनट, धूप नहीं बोल रही हूँ, सूर्य की रोशनी कब होती है? सूर्य उदय के जस्ट बाद जो रोशनी होती है उसको हम सूर्य की रोशनी कहते हैं। बाकी 1-1.5 घंटे बाद जो होती है उसको धूप कहते हैं, जो हमें जलने लगती है, हमारी स्किन को जलाती है। लेकिन सूर्य की रोशनी में 5 से 10 मिनट तक खड़े रहिए और सूर्य उपासना कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए। आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। बिल्कुल मैं कह रही हूँ, आपको बिल्कुल हेडेक ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं ये एक डार्क आपके अंदर एनर्जी क्रिएट कर रही है, जो आपके भविष्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ, यदि आप चाहें तो आप काउंसलिंग सेशन ले सकती हैं और डिटेल टेरो कार्ड रीडिंग या कुंडली एनालिसिस हमारे प्लेटफॉर्म से ले सकती हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। लेकिन जो चीज़ें होंगी वो पेड होंगी, पर फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि आपको ज़रूरत है उस चीज़ की। और यदि आपको ज़्यादा परेशानी हो तो फिर आप चंद्रमणि धारण कर सकते हैं। इस पिरामिड को रखने से भी आपके यदि नेगेटिव एनर्जी है तो वो ख़त्म होगी। और ये पिरामिड जो है मैं आपको भेज सकती हूँ, यदि आप मैक्सिमम शेयर करते हैं आज की पोस्ट को, तो ये आप इसकी भी हकदार हो सकते हैं। बिल्कुल आपको मिल सकता है, मुझे जस्ट पोस्ट करना है। लेकिन और ये रिजल्ट हम कल शाम तक घोषित करेंगे। आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए एस्ट्रोभूमि द लक चेंजर प्लेटफॉर्म पर। तो अब हमारे अगले शेयरर लेंगे, क्योंकि हमने 2 रेमेडीज बता दी थी। एकता के बाद हमारी जो अगली लकी शेयरर कौन होंगी? लेट्स सी अगले लकी शेयरर। जो लोग कह रहे हैं ना मेरे बारे में बताइए, तो भाई यहाँ पे मेरे बारे में नहीं, क्वेश्चन कीजिए, लोग अपनी प्रॉब्लम बताइए। एक प्रॉब्लम के बारे में ना, मेरे बारे में बताने के लिए आपको एक अपॉइंटमेंट लेके बात करनी पड़ेगी, ठीक है? ये साक्षी धीरज आहूजा, ओके साक्षी, आपका क्वेश्चन भी। हमारी अगली जो लकी शेयरर है साक्षी धीरज आहूजा। जिन लोगों को क्वेश्चन के आंसर मिल रहे प्लीज जस्ट से थैंक्स। और फिर से ना देखिए, फिर से ना एनर्जी लेवल लो हो रहा है पेज का। करना क्या है, खूब सारे मुझे थम्स अप दीजिए फटाफट, ताकि एनर्जी लेवल बढ़े मेरा और मैं आप सबको नई नई रेमेडीज बताऊं। तो साक्षी के बाद मैं फिर से रेमेडी बताने वाली हूँ, तो खूब सारा थम्स अप, खूब सारे हार्ट, ठीक है? और फिर मैं फिर से चार्ज हो जाऊंगी आप लोगों को नई नई अच्छी अच्छी रेमेडीज बताने के लिए। यस यस यस, आप सब मेरी बात सुन रहे हैं और आप सबको मज़ा आ रहा है इस सेशन में। तो मैं भी इस सेशन को लंबा चलाऊंगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस लूँगी। तो प्लीज़ जिन लोगों के क्वेश्चन होते जा रहे हैं वो थैंक्स तो डालिए ही डालिए, और इसके लिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा लोगों को ये पहुँचे, मतलब ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो कम से कम एक व्यक्ति तक तो पहुँचेगा, आप ज़्यादा शेयर करोगे तो। मैं देना चाहती हूँ आपको, खूब सारा हार्ट दीजिए मुझे, खूब सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं ना फटाफट आप लोगों के क्वेश्चंस ले लूँ। मैं भी थक जाती हूँ बोल बोल के, तो आप लोगों को जो है ना फटाफट जो है वो खूब सारा हार्ट दीजिए मुझे। हाँ, अच्छे स्माइलीज दीजिए अच्छे स्माइलीज देंगे, देखना आपकी लाइफ में ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही हूँ मैं। खूब सारा प्रेम आपके जीवन में वापस आएगा। मैं सबसे आखिरी रेमेडी बताऊंगी खूब सारे प्रेम के लिए रिलेशनशिप को लेके बहुत दिक्कतें हैं भाई, बहुत दिक्कतें हैं। और सब लोग मेरे पास जो आते हैं ना रिलेशनशिप काउंसलिंग, और उसके लिए मैं बताती हूँ कि क्या कर सकते हो। चलिए, बहुत सारे हार्ट और वो सारे आ गए, मेरी भी एनर्जी बन गई। और मैं अगला क्वेश्चन ले रही हूँ साक्षी धीरज आहूजा का। साक्षी के लिए क्वेश्चन क्या है? साक्षी, मेरी मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, कब तक ठीक होगी? वेरी गुड। देखिए, मैं रिलेशनशिप पे बात कर रही थी और रिलेशनशिप की आप, ठीक है, इसके बाद ही हम रिलेशनशिप की रेमेडी बताएंगे। आप लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तब तक शेयर करो, मुझे खूब सारे स्माइली दे दो, खूब सारे हार्ट्स दे दो आप, और खूब सारा शेयर दे दो। बस शेयर करते जाइए आप, तो ये आपको पहुंचने वाला है, राइट? ये देखिए, आपको कॉपर वायर दिख रहा होगा,
ये जो 7 कलर पिरामिड है ये आप तक पहुंच सकता है, आपको शेयर करना है, खूब शेयर कीजिए। जो मैक्सिमम शेयर करेंगे 3 लोगों के लिए मेरे 3 अलग अलग गिफ्ट है। मैंने फर्स्ट प्राइज़ आपको बताई है, ये फर्स्ट गिफ्ट है। 2 लोगों के लिए जो सेकंड गिफ्ट होंगे मैं आपको उसी समय बताऊंगी, वो मैं पेज पे डिक्लेयर करूंगी। बिल्कुल ओपन है ये, एकदम ट्रांसपेरेंट, ठीक है। हम ले रहे हैं साक्षी का क्वेश्चन। साक्षी ने पूछा है उनकी मैरिड लाइफ की दिक्कतों के बारे में। थैंक यू इतने सारे हार्ट्स देने के लिए, वाह। साक्षी, कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। आपको मैं फिर से कहूँगी कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, इन परेशानियों के कारण को ढूंढिए, ठीक है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ आपके लिए ड्रिल डाउन। ये देखिए विवाद का कार्ड, ये टैरो जो है ना 100 आउट ऑफ 100 सही होता है रिलेशनशिप में, 100 आउट ऑफ 100। अगला कार्ड आपकी जल्दी ही मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म होगी। यू ऑल्सो नीड अ काउंसलिंग सेशन, यू कैन कॉल मी ऑन द गिवन नंबर, टेक एन अपॉइंटमेंट। आपका जल्दी ही ये चीज़ें ख़त्म होंगी। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपकी तरफ से यदि कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ ईगो को ख़त्म कीजिए। देखिए इतने सुंदर कार्ड आए हैं आपके, और ये कार्ड जो बता रहा है कि हमें अपने आप पे काम करना है, ठीक है ना। हमारी यदि ईगो की प्रॉब्लम है, नहीं हमारी मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स की प्रॉब्लम है, तो उनको ख़त्म कर दीजिए, क्लियर बात कीजिए। ये कार्ड है क्लियर कम्युनिकेशन का, ये कार्ड है रिव्यू करने का, अपने आप को जानने का, ठीक है ना। अपनी गलतियों को भी, यदि हम कहीं पे गलत हैं कोई बात नहीं। यदि रिश्ता बहुत अच्छा चलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रेम कभी ख़त्म ना हो, तो हमें क्या करना है, तो हमें अपने आप को भी देखना है। देखिए विवाद की जड़ पे जाइए, कहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ जब भी हम अपने आप को एनालाइज करते हैं तो हमें बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती हैं, और जब हमें नई चीज़ें पता चलती हैं तो हमारे लिए क्या होता है, एक नया दौर शुरू होता है। इतना सुंदर कार्ड आया है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। आपके हस्बैंड जिनके बारे में आप शायद आपकी मैरिड लाइफ के बारे में जो आपके मन में एक बहुत बड़ा भय चल रहा है, एक आप बहुत डरी हुई हैं अभी इस चीज़ से कि ये चीज़ें आगे जाके बहुत प्रॉब्लम ना दे दें मुझे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये लाइफ आपकी इसी शादी में गुजरेगी। तो जब हमें इसी शादी में रहना है तो फिर हमें धैर्य के साथ रहना है, अपनी गलतियों को भी समझना है, सामने वाले को धीरे से समझाना है, ठीक है। और रेमेडी की बात करूँ, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी स्थितियाँ, डरिए मत। जल्दी यानी कि 2 हफ्ते, 1-2 हफ्ते में, ठीक है। आपको और काउंसलिंग सेशन की ज़रूरत है, आप मेरे दिए हुए नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकती हैं पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए। रेमेडीज़ तो मैं आपको वैसे अब देने वाली हूँ, और ये रिश्तों की रेमेडी सबके लिए भाई, तो सब लोग खूब सारा शेयर कर दीजिए। और अब आपको देने वाली हूँ मैं रेमेडी जो रिश्ते की, जैसे साक्षी ने पूछा है कि रिश्ता ख़राब हो रहा है और मुझे क्या करना है। हमारे जो अगले शेयरर हैं उनको मैं पिन कर देती हूँ ताकि वो बने रहें, है ना। सिमरन सिंह जो हैं, मुझे एक और दिखे थे, लेकिन शेयरर भी मुझे ना ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, बहुत सारे, तो बहुत सारे लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब तो शेयर कीजिए। सिमरन सिंह जो है हमारी अगली शेयरर हैं लकी, जिनका मैं आंसर देने वाली हूँ। तो सिमरन आप नहीं हो अभी तक लाइव में, तो आ जाइए वापस, सुन लें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और जिनकी मैं बात कर रही हूँ साक्षी की, साक्षी के अलावा भी जब आपको प्रॉब्लम है कि आपके हस्बैंड, और हस्बैंड को प्रॉब्लम है कि वाइफ या बच्चे, माता पिता, कोई भी ऐसा रिश्ता, स्पेशली मैं पहले बात करूँगी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की, या जो लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं लेकिन रिश्तों में बहुत कड़वाहट आ गई है, कम्युनिकेशन बंद हो गया है, तो क्या करना है। मैंने आपको सबसे पहले रिश्ते की एक रेमेडी बताई थी, शहद। भगवान को जन्म के समय ही आप शहद जो है वो भोग में लगा दो भाई। जैसे थाली वाली बजनी शुरू होती है, घंटी बजनी शुरू होती है, आरती करनी शुरू करते हैं ना, भगवान का जन्म होता है 12 बजे के कुछ मिनट पे, उस समय शहद का भोग लगाइए। वो शहद आपको यूज़ करना है, तो आप अपने हस्बैंड वाइफ दोनों शहद को यूज़ करें अपने भोजन में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करें। दूसरी चीज़ क्या करनी है, जब आप अपना रिश्ता बहुत मजबूत करना चाहते हैं तो कोई भी लाल रंग का कपड़ा भगवान के पास ज़रूर रखें, कोई रुमाल, ठीक है, लाल या गुलाबी,
जो कि प्रेम का कलर है, और प्रेम का ही कलर नहीं है, ये प्रेम को मल्टीपल करता है। तो इसीलिए ना हम लाल कपड़े पहनते हैं मोस्टली, मतलब जो वैलेंटाइन डे होते हैं वहाँ तो लाल कपड़े पहनते ही हैं। मैंने आज भी लाल पहना हुआ, जन्माष्टमी है ना, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ भगवान श्री कृष्ण के लिए, और मुझे तो उनके जन्म की जो खुशी है सभी को होती है, बट हमारे लिए भी उत्सव है, सबके लिए उत्सव है। तो इस हार्डली पूरा जो हमारा चल रहा है प्रोग्राम द लक चेंजर एस्ट्रोभूमि के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, और यही मैं बताने जा रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि लाल कपड़ा या गुलाबी कपड़ा, खूबसूरत रेशमी कपड़ा रखिए, ठीक है। और जब भी आपको लगे कि रिश्ता हमारा कमज़ोर हो रहा है तो उस कपड़े में अपने वाइफ या हस्बैंड, जो भी आपको लगे, जो भी अपोजिट आपके हैं पार्टनर, उनकी कोई एक चीज़ को बांध के, गठान बांध के रख दीजिए, है ना सुंदर रेमेडी। गठान बांध के रखने से क्या होगा कि आपके प्रति उनका मोह का जो धागा है वो खत्म नहीं होगा, मोह बना रहेगा एक दूसरे का। रिश्ते क्या है? मोह ही तो है, इसीलिए आज की रात को मोह रात्रि कहते हैं। रिश्ते बने हैं, बहुत सारे रिश्ते बने। भगवान श्री कृष्ण ने जेल में जन्म हुआ उनका, उनके माता पिता से वो दूसरे जगह उनके पिता लेके गए, जो जन्म देने बायोलॉजिकल फादर उनको कहीं और लेके गए, वहाँ उनका पूरा अपब्रिंगिंग हुआ। सब लोगों को पता है कहानी, में ऐसे ही अपने उसके लिए सुना रही हूँ, लेकिन उनके रिश्ते कितने बन गए देखिए ना। नए जन्म होते ही माँ बाप नए हो गए, है ना, एक नया रिश्ता हो गया। उसके बाद फिर जहाँ पे थे वहाँ भाई उनके जो बलराम, जिनको वो दाऊ कहते थे, फिर और उनकी सारी सखियाँ, मतलब वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब हो गए। तो आप देखिए कि इस मोहरात्रि का आप उपयोग कैसे कर सकते हैं अपने रिश्ते ठीक करने के लिए। एक रेशमी कपड़ा बिछाइए, और जब भी आपको लगे, अगले दिन जब भगवान का श्रृंगार आप जो है विसर्जन कर रहे हो, तो उस कपड़े को भगवान के प्रसाद के रूप में उठाइए। और जब आपको लगे कि रिश्ते में परेशानी आ रही है, उनकी कोई भी एक चीज़ आप उनके जेब से, या आप उनकी कोई भी एक उनकी पसंद की चीज़ को उस कपड़े में गांठ बांध के रख लीजिए, और आपके प्रति उनका मोह, और अपनी चीज़ भी उसी में रख दीजिए। जैसे कोई रिंग हो गई, है ना, कोई उनकी पहनी हुई वस्तु हो गई, उसको उस कपड़े में रखिए, दोनों चीज़ों को, अपनी और उनकी, और उस कपड़े को गांठ बांध के अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में रख दीजिए। तो आपका जो प्रेम है वो मल्टीपल होता चला जाएगा, दिक्कतें कम हो जाएंगी। साक्षी, मुझे उम्मीद है आप इस रेमेडी को ज़रूर करेंगे और मुझे फीडबैक बताएंगे। हमारी अगली जो शेयरर हैं, जिनको मैंने पिन करके रखा हुआ है, सिमरन सिंह। सिमरन का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके पहले मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगी। टाइम फ्यूचर के लिए कुछ बताएं प्लीज़। ओके सिमरन, इज दिस रॉन्ग यार, आप कुछ एक चीज़ पूछिए ना, मैं आपके क्वेश्चन को अनपिन कर रही हूँ सिमरन, क्योंकि आप एक चीज़ पूछिए, यदि आपका नंबर आएगा तो मैं ले लूँगी। जिन्होंने एक चीज़ पूछी ना स्पेसिफिक, उनका क्वेश्चन मैं लूँगी। आप ऐसे फ्यूचर के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं उनके एक एक क्वेश्चन। ये मैं अर्का देवपाल, माय डेट ऑफ बर्थ दिस, करियर एंड फ्यूचर के लिए सवाल है। ये करियर और फ्यूचर नहीं है, बेटर जॉब कब मिलेगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन है ना बेटर जॉब कब मिलेगा। आई विल टेल यू द टाइमिंग्स, राइट, हाउ, रेमेडीज, लेकिन आई कैन टेल यू अबाउट द फ्यूचर, लॉट्स ऑफ एस्पेक्ट्स इन द फ्यूचर। हाउ कैन आई डिफाइन अबाउट दिस इन द पर्टिकुलर 1 or 2 minutes? इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ले सकते हैं। अभी तक भी शेयरिंग बहुत अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि आप शेयरिंग करेंगे ना तो बहुत जल्दी जो है हम आपको ये भेज पाएंगे। जो भी ज़्यादा शेयर करेंगे, जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए बता दूं, यदि आप ज़्यादा शेयर करते हो तो मैं आपको ये 7 कलर क्रिस्टल पिरामिड जो है वो भेज सकती हूँ। जो भी हमारे लकी विनर होंगे उनको मैं भेजूँगी। लक्ष्मी का भी क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। लक्ष्मी, मैं ज़रूर आपका भी क्वेश्चन लूँगी, दिख रहा है मुझे ना, बीच बीच में आ रहा है। आप अपना कीप पोस्टिंग योर क्वेश्चन। अर्का के बाद में आपका क्वेश्चन लेती हूँ। अर्का देवपाल, इनका क्वेश्चन है बेटर जॉब कब मिलेगा, ठीक है।
अर्का आपके लिए है, यदि बेटर जॉब की सिचुएशन कहूँ तो अभी भी 3 महीने लगेंगे, ठीक है, लेकिन आपके पास जो अभी है उसको छोड़िए मत, वर्तमान में बिल्कुल शांति से बैठे रहिए, कोई भी बड़ा चेंज अभी मत कीजिए। यदि आप अभी कुछ कर रहे हैं तो उसी को करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। नई चीज़ करने जाएंगे तो आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है। अर्का आपका क्वेश्चन जो है वो ये है। हमारी अगली रेमेडी के पहले जिनको मैंने प्रॉमिस कर दिया क्योंकि उनके काफ़ी क्वेश्चंस मुझे दिख रहे थे, हम उनका क्वेश्चन लेंगे। लक्ष्मी वाजपेयी क्या पूछ रहे हैं? लक्ष्मी जी आप, हाउ विल माई करियर, प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन। ओके लक्ष्मी, लक्ष्मी आपका क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, आप बने हुए हैं लाइव में, और प्लीज़ शेयर कीजिए और भी शेयर कीजिए ताकि आप ये रेमेडी भी ले पाएँ हम आपके करियर के लिए। करियर के लिए मैं अब अगली रेमेडी बताने वाली हूँ। तो जैसे पहले भी मुझे क्वेश्चन किया था और अभी लक्ष्मी ने क्वेश्चन किया है, इनकी रेमेडी मैं साथ में ही बताऊँगी। जो हमारे जिन्होंने पहले जिनका क्वेश्चन हुआ है जस्ट, वो भी बने रहिए आप, क्योंकि मैं अब आपको बताने वाली हूँ करियर की रेमेडी लक्ष्मी के आंसर के बाद। लक्ष्मी आपके लिए कार्ड देख रही हूँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, 2 कार्ड्स बहुत ही शानदार है। सी द कार्ड्स, इट्स वेरी पॉजिटिव। इसका मतलब है जो मैं जिस तरह से कार्ड्स देख रही हूँ, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर लक्ष्मी, इसको यूटिलाइज कीजिए। और जो दूसरी बात है कि बहुत जल्दी मतलब 3-4 हफ्ते में कुछ बड़ा सेलिब्रेशन वाली स्थिति आपके यहाँ पे आने वाली है। एक तो जन्माष्टमी तो आज है, कल है भाई, तो ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। आप सबको बहुत सारी बधाई जन्माष्टमी की, खूब सारा प्रेम और स्नेह दीजिए मुझे भी, और आप सबको जितने भी लोग हैं उन सबके लिए जन्माष्टमी की बहुत बधाई। लेकिन आपकी जो एक एंजाइटी है किसी चीज़ को लेके वो बढ़ रही है इन दिनों, अब फ्यूचर में वो चीज़ और जो है मल्टीपल होगी। तो आप ये जो थिंकिंग प्रोसेस से गुजर रही हैं अभी, इसके लिए मैं आपका 2 कार्ड्स और निकाल के आपके लिए देखती हूँ। वेरी गुड, ओ वेरी नाइस, ऑल कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। सिर्फ एक कार्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। तो मैं अब आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ कि आप कर क्या सकते हैं, बेहतर क्या कर सकते हैं। तो आपके लिए बेहतर जो सॉल्यूशन होगा वो क्या है, आप किस विषय में जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उस चीज़ को आज रात डिसाइड कर लीजिए, अभी डिसाइड कर लीजिए। और आज रात की पूजा के लिए विधि बता रही हूँ मैं कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे लक्ष्मी हैं, इससे पहले जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उन्होंने भी कहा कि मेरे करियर को लेके क्या परेशानी है, करियर को लेके जो उन्होंने पूछा था। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूँगी, लक्ष्मी अनपिन किया मैंने आपका, जस्ट गिव अ थैंक्स नोट फॉर योर आंसर। एंड अब जो मैं रेमेडी बताने जा रही हूँ वो सुनिए। आप किस बारे में बात कर रही हैं लक्ष्मी जी? वाई योर हार्ट इज ब्रोकन। भाई आपका तो आंसर दे दिया मैंने, दिल क्यों टूट गया? इतना बड़ा सा दिल मत तोड़िए, मुझे भी दिल दीजिए, ऐसे दिल तोड़िए मत, अपना खुद का भी नहीं और किसी और का भी नहीं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं रेमेडी की। रेमेडी क्या करें, करियर किस चीज़ से जुड़ा है पहले इस पर फोकस कर लीजिए। फिर करना क्या है आपको कि उस करियर से संबंधित कोई एक चीज़ या कोई एक विचार, उस पर्ची को बनाइए, पर्ची पे लिखिए आप, ठीक है, एक पेपर पे लिखिए, वाइट पेपर पे रेड पेन से लिखना है। उस पर्ची को भगवान के पालने के नीचे रख दीजिए। जो भी आप चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, करियर से जुड़ी हुई जो भी चीज़ है उसमें पेन का, पेपर का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपका जो भी काम हो, जिस भी तरह से आप अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं, पहले क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए सोच के माध्यम पे यहाँ से, ठीक है। फिर उसको लिखिए, 3 लाइन 4 लाइन में आप लिखिए और उसको भगवान के पालने के नीचे रख दीजिए। रात भर रहने दीजिए। जब भगवान का आप पालना हटाएंगे, अगले दिन उनका श्रृंगार विसर्जन करेंगे, उस समय उस पर्ची को उठा के अपने पास रख लीजिए, अपने पर्स में रखिए। और जब तक वो काम हो नहीं जाता है उस पर आपको एक निशान भी बनाना है। मैं यहाँ पे आपको रेकी इस्तेमाल करने भी बोल रही हूँ। आप ये जो निशान देख रहे हैं, इस तरह से आप 2.5 सर्कल बनाइए उस पेपर पे जहाँ पे आपने अपनी पर्ची लिखी है, जहाँ आपने अपने करियर के बारे में लिखा है, वहाँ पर आप एक ऐसा 2.5 सर्कल बनाइए, ऐसे करके, ऐसे गोल 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 करके 2.5 सर्कल, और फिर उसको ऊपर कर दीजिए। 2.5 सर्कल बनाइए और उस पर्ची के में जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख के भगवान के पालने के नीचे रख दीजिए। आप देखेंगे
कि आपका काम जो है क्या फास्ट होता है, आपने कुछ भी सोचा होगा वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो अब ये जो है 7 कलर क्रिस्टल पिरामिड किसको चाहिए, आप लोग डिसाइड कर लीजिए। आप सब में से किसको चाहिए, आप लोग ही हैं जो डिसाइड करेंगे इस चीज़ को। जो लोग डिसाइड कर रहे हैं वो शेयर करते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज का सेशन काफ़ी लंबा है, मेरा गला दर्द करने लग गया। हाँ, सेशन लंबा है, मैं बोल भी बहुत रही हूँ क्योंकि रेमेडीज़ भी बतानी है आप लोगों को मुझे, और साथ में आज की रात को कुछ खास बताना है द लक चेंजर एस्ट्रोभूमि के साथ। तो आजमाइए सारी रेमेडीज़। और कौन है हमारे अगले शेयरर, देखिए मैं देखते जा रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शेयर नहीं किया है। जिन लोग पूछ रहे हैं इनकी जॉब कब लगेगी, हस्बैंड की जॉब, उनको अपने हस्बैंड का नाम भी लिखना चाहिए ताकि जिनका क्वेश्चन दिख रहा है। लक्ष्मी जी क्वेश्चन हो गया भाई, देखिए मैम पूरा क्वेश्चन पढ़िए। अच्छा, इसीलिए हार्ट टूटा है आपका, फिर से लिख दीजिए लक्ष्मी जी, कोई बात नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़िए। ओहो पूरा क्वेश्चन पढ़िए की जगह आप लिख दीजिए कि पूरा क्वेश्चन क्या है आपका। मुझे अभी नए लोग नहीं दिख रहे हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, सीमा अस्थाना दिखें, प्लीज़ टेल मी अबाउट माई फ्यूचर, वॉन्ट टू चेंज माई जॉब एंड सिटी ऑल्सो। ये क्वेश्चन बहुत फेक क्वेश्चन, वेग क्वेश्चन है। टेल मी अबाउट फ्यूचर, जो लोग मेरे पास भी आते हैं उनको भी मैं कहती हूँ आपको क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए अपनी सोच में। फ्यूचर में क्या चाहिए, पहले तो ये देखिए ना आपको चाहिए क्या, उस बारे में पूछिए। फ्यूचर तो बहुत बड़ा है और फ्यूचर तो होगा ही, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है, हमारे को लगता है कि बुरा हो रहा है, लेकिन भगवान की प्लानिंग हमसे ज़्यादा अच्छी है। श्री कृष्ण के साथ क्या हुआ, पैदा होते ही दूसरे मम्मी पापा के पास जाना पड़ा, राइट, दूसरे लोगों के साथ, उन्हें तो पता ही नहीं था, ही वॉज अ न्यू बोर्न। तो क्या हुआ, ये अच्छी चीज़ तो नहीं हुई ना, तो जन्म के साथ ही संघर्ष शुरू हो गया। तो जो होना है वो तो अच्छा ही होगा, लेकिन उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेके, उसके बारे में आप पूछिए। जब आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं अपने क्वेश्चंस को क्लियर रखिए, तब आपको हेल्प मिलेगी वाकई में। ज्योतिष क्या है, ज्योति यानी जब आपको प्रकाश, जो मार्ग दिखाया जाता है, जो ज्योतिष प्रकाश से जुड़ा हुआ मार्ग, मतलब आपको कोई राह बताए सही तरीके से, वो गाइडेंस है ज्योतिष। तो उसके लिए पहले आपको भी क्लियर रहना पड़ेगा। सीमा का क्वेश्चन मैंने लिया है कि जॉब एंड सिटी जो चेंजेस के बारे में पूछ रहे हैं आप, वो कब तक होगा। देखिए, आप बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन मत लिखिए, जैसे अभी हुआ कि उनका क्वेश्चन पूरा मैं देख नहीं पाई, ज़्यादा लंबा मत लिखिए, एक लाइन में क्वेश्चन लिखिए। डेट ऑफ बर्थ भी नहीं लिखेंगे तो वो कुछ लोगों का मैंने न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्ट कर दिया, लेकिन न्यूमरोलॉजी अभी मेरे सेशन में नहीं है तो कोई बात नहीं। सीमा आपके लिए देख रहे हैं आपका सिटी और करियर चेंज के बारे में, जॉब एंड सिटी। यस, आपको चेंज है, आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा। इनडिसीजन की स्थिति है, आप डिसाइड नहीं कर पा रही हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, दो चीज़ें एक साथ आपके दिमाग में चल रही हैं। और आपको मैं सलाह दूंगी कि आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, सारी चीज़ों को प्लानिंग अच्छी करें। यदि आपकी प्लानिंग में कोई लैकिंग हो गई सीमा, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, दूसरा, आप हनुमान जी को दीपक लगाना शुरू कीजिए शाम से ही। डेली शाम को दीपक लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इनडिसीजन की जो स्थिति है, तो पर्टिकुलर आप क्या करना चाहती हैं इस बारे में आप डिटेल टेरो कार्ड रीडिंग या कुंडली एनालिसिस करवाएं, उससे आपको ज़्यादा बेहतर सजेशन मिलेंगे। अभी आपके कार्ड्स जो हैं वो चेंजेस के ज़रूर हैं, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, इस बारे में डिटेल्स जो है वो आपको डिटेल्ड रेमेडीज डिटेल्ड सेशन में लेनी चाहिए। थैंक यू। मैं बहुत जल्दी
सेशन को फिनिश करने वाली हूँ। तो आप लोग जो भी जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया होगा, मैं उनके लिए ये जो है रेमेडी मैंने रखी है, रेमेडी वाकई में आपके घर के पूरे वास्तु को चेंज कर सकती है, आपके पूरे घर के वास्तु को बिल्कुल पॉजिटिव कर सकती है, कितना भी नेगेटिव हो। ठीक है, एक मिनट, लक्ष्मी का क्वेश्चन एक बार फिर। आप इतने बड़े बड़े, अच्छा क्या उसका आपने क्या मेरे बच्चे लक्ष्मी आपने अभी आपके बारे में पूछा था या आपके बच्चे के बारे में पूछा था? दैट इज़ अ बिग थिंग ना। आप बच्चे के बारे में, आईआईटी के बारे में पूछ रहे हैं, बॉम्बे में सिलेक्शन होगा आपका। दोबारा से मैं देख रही हूँ आपने अभिनव वाजपेयी का, मुझे ऐसा याद है कि ये मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है पहले किसी लाइव में, आपने पहले भी पूछा है लक्ष्मी है, ऐसा लग रहा है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है ना। फिर भी लेट्स सी फॉर अभिनव। या डेफिनेटली होगा, लेकिन बाद में काफ़ी इनको मतलब कि कहना चाहिए ज़रूर होगा, इसको तैयारी करनी चाहिए, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत। बिल्कुल ये जो चाहते हैं वो इनको मिल जाएगा। इनका कार्ड अच्छा है, लेकिन एक कार्ड नेगेटिव आया है। मैं सजेस्ट करूँगी कि बच्चे का कुंडली एनालिसिस, या आप चाहें तो एक पूरा करियर काउंसलिंग सेशन, करियर जिसमें कि हम एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प करते हैं, वो आप ले सकते हैं। ठीक है लक्ष्मी, आई होप नाउ यू आर सेटिस्फाई कि भाई आपका क्वेश्चन पूरा पढ़ा गया। हमारी जो अगली शेयरर हैं वो रीटा। ठीक है रीटा, आपका क्वेश्चन क्या है? भाई इतना सारा आप लोग लिख देते हो ना, ये मोबाइल की स्क्रीन पे देख पाना। विल बी मैरिड टू मोहित, ओके, विल बी आई मैरिड टू मोहित। चलो रीटा, आपका क्वेश्चन देख रही हूँ मैं। रीटा आपकी मोहित से शादी होगी या नहीं? मुश्किल है रीटा, काफ़ी सारी मुश्किल है। थोड़ा लॉन्ग विज़न, मतलब थोड़ा लंबा अपने लाइफ को देखिए कि किस तरह से डिज़ाइन करनी है आपको लाइफ, क्या चाहते हैं आप जीवन में रीटा, ये मेरा सुझाव है आपसे। और पर्टिकुलरली यदि आप बात करते हैं कि आपको भाई लव मैरिज ही करनी है, आपको मोहित से ही शादी करनी है, यहाँ पे मुझे जो पॉसिबिलिटी दिख रही है थोड़ी सी डावाडोल है मोहित से शादी के बारे में आपकी, या फिर ये शादी के बाद की प्रॉब्लम्स पे भी फोकस हो सकता है टैरो पर। इसकी डिटेल रीडिंग आप कराएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कहूँगी रेमेडी करने के लिए हल्दी का दान कीजिए। यदि आपको ऐसी दिक्कतें आ रही है कि शादी जो है आपका, वैसे भी 5 आपका मूलांक है, आपका भी बुध का जो है प्रभाव आप पे ज़्यादा होगा, हल्दी का दान कीजिए। हल्दी के दान से आपकी चीज़ें ठीक उम्मीद है। हमारे अगले जो लकी शेयरर हैं, मैं लास्ट क्वेश्चन पे आ रही हूँ। लास्ट क्वेश्चन अनीतानंद गुप्ता। ठीक है अनीतानंद गुप्ता मैम, कंसीव कब होगा? ओके, डेट ऑफ बर्थ ठीक है अनीतानंद आपके लिए। आज तो बहुत अच्छा टाइम है अनीतानंद। यदि आप जो है आज लाइव में हैं और आप देख रही हैं, तो भगवान का जो कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, जन्मोत्सव है, इस दिन आप जितना उत्साह के साथ आप इस जन्मोत्सव को मनाएंगी, भगवान को खूब अपने बारे में बात करते हुए झूला दीजिए, पालना दीजिए। जितने भी लोग हैं जिनके क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमें कब कंसीव होगा और वो जल्दी से जल्दी ये चीज़ें चाहती हैं कि कंसीव हो, उनके घर में भी ये घड़ी आए कि वो भगवान श्री कृष्ण की तरह अपने बच्चे के लिए पालना झुलाएं। तो क्या करना है, रेमेडीज और रेमेडीज भी बताऊंगी। हम अनीता का कार्ड देख लेते हैं। अनीतानंद गुप्ता का कार्ड देख रहे हैं।
आपके लिए जो समय यदि मैं कहूँ तो 6 से 7 महीने मुझे दिख रहे हैं, जिसमें कि आपका कंसीव करने का सही समय होगा 6 से 7 महीने। तो आपको यदि कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है तो आपको लेना चाहिए यदि ज़रूरत लग रही है आपको तो। और 6 से 7 महीने का समय मुझे दिख रहा है कंसीव करने के लिए। डेफिनेटली आपका इमोशनल जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब हार्मोनल से रिलेटेड दिक्कत है। कार्ड बड़ा नेगेटिव आया है। मैं कहूँगी अनीतानंद, आप जो है वो आज की रात या कल जब भी आप जन्माष्टमी मनाएं तो आप क्या करें, जन्माष्टमी मनाती हैं तो आप उस समय पर भगवान श्री कृष्ण को जब पालना दे रही हैं, मतलब पालना झुला रही हैं जब भगवान को, उसमें पीली रेशम की डोरी बांधिए और फिर उस पीली रेशम की डोरी को इतना बड़ा रखिए जो कि आप बाद में अपने कमर पे बांध सकें। पीली रेशम की डोरी, या आप कच्चा सूत भी ले सकती हैं उनको झुलाने के लिए। वो डोरी जो कि आप पालने में बांधेंगे भगवान को झूला देने के लिए, उस डोरी को आप कमर में बांध लीजिए आज रात के बाद। जब आप भगवान का सारा अभिषेक जो है वो, जो आप उनका पूरा पूजा की चीज़ों को आप अलग रखेंगे, है ना, रात्रि के बाद, तो आप क्या करें, उसको अगले दिन भगवान की कृपा समझ के उसको कमर में बांध लें और भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी मैं भी अपने बच्चे को इसी तरह पालना झुलाऊँ, ये स्थिति लाइए। आप सभी को मेरा बहुत, जितने लोग कंसीव करने के वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आ रहे हैं, और कुछ इतनी साइंटिफिक रेमेडीज़ हैं कई महिलाओं ने जो कि अपने मेडिकली, मैं नहीं कह रही हूँ मेडिकली भी लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन कुछ साइंटिफिक रेमेडीज़ हैं एस्ट्रोलॉजी की, जिनसे महिलाओं को 11-11 साल बाद भी कंसीव हुआ है, शादी के 11 साल बाद भी। तो मैं कहूँगी कि आप यदि चाहें तो पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, लेकिन जो रेमेडीज़ मैं यहाँ बता रही हूँ ये बहुत सीरियस और बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं, इनको आप इस्तेमाल कीजिए पहले। इफ़ यू फील कि ये रेमेडीज़ आपकी हेल्प कर रही हैं तो फिर आप अगली अपनी किसी भी बात के लिए मुझसे बात कर सकती हैं हमारे दिए गए नंबर पर। आप सभी को मैंने जिस तरह से आज रेमेडीज़ बताई हैं, सारी चीज़ें आप सभी को मैं बता ही रही हूँ, अभी भी बता रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव के दौरान जिन लोगों ने शेयर किया होगा, मैं एक बात और कहूँ, रियल टाइम शेयर की बात की है मैंने। इस ये जो आपको क्रिस्टल 7 कलर पिरामिड दिख रहा है, इसके लिए मैंने आपको कहा है कि आप सिर्फ क्या करना है, ये जो पिरामिड आप जब आप शेयर करेंगे, काफ़ी सारा शेयर करेंगे, तो जो मैक्सिमम शेयर करने वाले होंगे, द फर्स्ट विनर, उनके लिए मैंने ये पिरामिड रखा है। उनको मैं उनके पोस्ट करूँगी, उनके घर पे पहुँचेगा ये। लेकिन आप याद रखिएगा कि जो रियल टाइम शेयरर, लाइव ख़त्म होने के बाद कोई शेयर कर रहा है एंड इफ़ दे आर क्लेमिंग कि भाई हमने शेयर किया है और हमने ऐसा किया है, प्लीज़, तो आप क्लेम करेंगे तो भी कुछ होगा नहीं, है ना। मैं उसमें सारे टाइम नोट करके, क्योंकि हमें पता चल जाता है। अभी काफ़ी सारे, जयश्री आहूजा, ठीक है, जयश्री आपको क्वेश्चन ही दिख रहा है। हीरू मोइन, मुझे जयश्री आपका क्वेश्चन ही दिख रहा है, नाम दिखा आपका कि क्वेश्चन लीजिए। मैम प्लीज़ मेरे जॉब एंड मैरिज के बारे में बताइए। रेखा मिली, जयश्री का क्वेश्चन आया था लेकिन दिखा नहीं, ठीक है। जयश्री आपने लिखा है 5 बार। मैं चाहती हूँ, मैं सभी को गाइड करना चाहती हूँ, मैं हूँ यहाँ पे इसलिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती जब तक मुझे क्वेश्चंस आपके, ये भी लक फैक्टर है, देखिए लक फैक्टर है। आप इसलिए क्वेश्चन बार बार पोस्ट करेंगे ना तो अच्छा है। आप यदि पोस्ट नहीं करेंगे तो मैं क्या कर पाऊँगी बताइए। तो रेखा का क्वेश्चन हम ले रहे हैं, मेरा जॉब एंड मैरिज कब, मैं प्लीज़ बताइए। मैं जॉब के बारे में बताती हूँ, एक क्वेश्चन, एक व्यक्ति का एक ही क्वेश्चन ले पाऊँगी। बाकी आप लोग चाहें, जो लोग अपना यहाँ पे पोस्ट नहीं कर रहे हैं, इनबॉक्स भी कर सकते हैं। इनबॉक्स का हमारा पेड सर्विसेज है, वो भी आप ले सकते हैं। जिनके क्वेश्चन नहीं आए, इट्स नॉट अ बिग बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। मेरी जो कंसल्टेशन फ़ीस है, मैंने आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन का फ़ीस जो है वो बहुत कम कर दिया है, इसीलिए ताकि सब लोग मुझ तक पहुँच सकें।
बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पहुंच पा रहे थे, इसीलिए मैंने जो है अपना कंसल्टेशन फीस जो डिस्काउंटेड किया हुआ है अभी जन्माष्टमी के अगले 8 दिनों तक भी ये हमारा ऑफर वैलिड है। तो आप क्या कर सकते हैं, इनबॉक्स में हमारी जो टीम है उससे बात करके अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। अगले 3 से 4 दिनों में आप लेंगे तो आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन वो पेड सर्विसेज हैं, यहाँ पे तो जो मैं कह रही हूँ वो फ्री है, लेकिन इनबॉक्स में या जो नंबर पे व्हाट्सएप है वो पेड सर्विसेज है। तो अपना कंसल्टेशन चार्ज कर और फिर आप कर सकते हैं। हमारी अगली जो शेयरर हैं रेखा के लिए हम देख रहे हैं इनका जॉब कब तक होगा। रेखा आपके जो अभी मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं उसमें ना काफ़ी ऐसी चीज़ें दिख रही है जैसे विड्रॉल, मतलब आप कुछ छोड़ना चाहती हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ में से मन उठ रहा है आपका ना, जैसे हम सोचते हैं कि अब मुझे ये करना ही नहीं है, तो क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस कीजिए। आपकी लाइफ भी बड़ी डिसबैलेंस ही दिख रही है, मतलब बैलेंस की बहुत कमी है। कोशिश कीजिए कि चीज़ें लाइफ में ना मानसिक तौर पे, मतलब इमोशनली डिसबैलेंस दिख रहा है, कहीं से हर्ट भी लग रही हैं आप। एक नई शुरुआत भी आपके जीवन में होगी, कुछ चीज़ पूरी तरह से ख़त्म होगी। कोई रिश्ता हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कोई काम हो सकता है, पूरी तरह से ख़त्म होगा और फिर पूरी तरह से नए सिरे से चीज़ें शुरू होंगी। तो आप कोशिश कीजिए कि भगवान कृष्ण की आराधना करें आज और कल रात दोनों टाइम, और आप उनकी ब्लेसिंग्स लें आपके नए काम में। और जो चीज़ ख़त्म हो रही छोड़ दीजिए उसको, कोई रोना गाना मत कीजिए, कोई उसके बारे में सोचिए मत, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अगला जीवन अच्छा ही होगा। याद कीजिए कैटरपिलर के साथ क्या होता है, अपना पूरा जीवन देने के बाद वो क्या बनता है, एक सुंदर सी तितली। कैटरपिलर से तितली बनती है, प्रोसेस पता है ना, बस वही है। चलिए हमारे अगले जो है शेयर्ड मैम, व्हेन विल आई चेंज माय जॉब, कालरा, ओके, राजेश कालरा। ठीक है राजेश, आपका क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, व्हेन विल आई चेंज माय जॉब, ओके। चलिए राजेश आपके लिए देखते हैं चेंज कैसे, कब होगा आपका ना, कब करेंगे जॉब चेंज। राजेश अभी भी आपके मतलब कि ऐसी लग रही है सिचुएशन, आप बहुत लंबा विज़न, मतलब आप एक थोड़ा सा अगले 3 साल का सोच के आप चीज़ों को प्लान करना चाहते हैं अपने लाइफ में, बहुत अच्छा विज़न है, ये सोच है आपकी। तो दूसरी बात ये है कि आने वाले 2 महीने में, मतलब नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके पास 2 चांसेस आएंगे जिनमें से आपको चूज़ करना होगा, और वहाँ पे आपके लिए टफ सिचुएशन होगी कि मुझे करना क्या है। आपकी बहुत जल्दी ऐसा आपकी लाइफ में एक मूव आने वाला है, मतलब आपकी जो वर्किंग लाइफ है उसकी बात कर रही हूँ, उसमें कि 2 से 3 महीने के भीतर आपके पास ऑप्शंस होंगे 2, और आपको ये सोचना पड़ेगा मुझे करना क्या है, मतलब इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, इनको ज्वाइन करूँ उनको ज्वाइन करूँ। सोच लीजिएगा, ये अच्छे से सोच के अपना डिसीजन लीजिएगा, मतलब आपके पास 2 से 3 महीने का समय जब आप जॉब चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग के योग हैं आपके। कोई भी चीज़ जब अपनी लाइफ में नहीं घटती है, हमें कुछ अच्छा मिलता है तो शेयर करना चाहिए, शेयर इन द सेंस ब्लेसिंग के फॉर्म में हमें चीज़ें मिले, इसलिए कुछ ना कुछ हमारी लाइफ का, मतलब हमारी इनकम का एक पार्ट हमें शेयर करना चाहिए। किसी भी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा, जल्दी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। जैसे मैंने कहा कि यदि ज़्यादा सोच विचार और दिक्कत इस तरह की आ रही हो तो दूध का दान कीजिए, ठीक है। और हमारी रेमेडीज़ का भी टाइम हो गया। अब हम एक फाइनल रेमेडी मैं बताने वाली हूँ कि भगवान की पूजा अर्चन में आप क्या क्या करें जिससे कि हम खूब सारे ब्लेसिंग्स भगवान के ले लें, भगवान श्री कृष्ण के। तो भगवान जी का जन्मदिन का जो समय है वो भी होने वाला है, 12:07 पे है आज समय। आप लोगों में से जो भी व्यक्ति ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया है, उनका क्वेश्चन मैंने लिया या नहीं लिया दैट्स नॉट अ बिग थिंग, बट
उनको ये ज़रूर उनके घर पे मिलेगा। जो भी आज के लकी शेयरर होंगे, मैं 3 लोगों के नाम आप इस पेज पे दूंगी, आप लोग बने रहिए, पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। जो फाइनल रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ कि जिन चीज़ों का भी आप भोग लगाएं भगवान को, जो भी चीज़ आप भोग लगाएंगे, भगवान कृष्ण का पूरा नेचर शेयरिंग का था। वो माखन चोरी भी करते थे तो वो अपने दोस्तों के लिए करते थे। तो प्लीज भगवान के लिए चीज़ें करें, जो भी चीज़ करें, जो भी उनको भोग लगाएं, उसको अपने घर में अपने परिवारजनों के साथ तो बांटे, ज़रूरतमंदों को ज़रूर दें। इससे आपके भाग्य में दिन दूनी वृद्धि होगी। और रात में भी आपको नई चीज़ों के लिए, जैसे क्योंकि जन्माष्टमी रात में मनाई जाती है, तो रात में भी यदि आप दान करना चाहें कर सकते हैं। अपने घर में लोगों को बुलाने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप जो पूजा पाठ है घर के लोग मिलके कीजिए और फिर उसको जो है वो आप अगले दिन जो है वो दान कर दीजिए। अपने घर में जो कंज्यूम करना है वो कीजिए। आज का हमारा टैरो का जो भी आज के सेशन के लकी विनर होंगे उनको ये उनके घर पे पहुंचेगा। उनके नाम मैं आपको कल बताऊंगी, कल शाम तक। अब मेरा गला जवाब दे रहा है। आप सभी से मैं फिर से एक बार खूब सारा धन्यवाद। आप जिन जिन लोगों को क्वेश्चन के आंसर मिले, प्लीज़ जस्ट गिव मी थम्स अप कि भाई हमें जवाब मिले हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अपनी मुझे बताई हैं, शेयर की हैं, और आगे भी आप ये हमारा एस्ट्रोलॉजी का द लक चेंजर एस्ट्रोभूमि गाइडेंस चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए, पेज को फॉलो करिए। आपको नए नए नोटिफिकेशंस, नई नई रेमेडीज़ मिलती रहेंगी। जिन्होंने आज ये जीता है उनको मेरी तरफ से अग्रिम बधाई और जन्माष्टमी की खूब सारी शुभकामनाएं। फिर से दोनों हाथ खोल के हम बोलेंगे, क्या बोलना है? हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। आज जो है भगवान का जन्मदिन है, खूब उत्साह से उत्सव से मनाइए। जिन लोगों को आंसर नहीं मिला है वो भी अगली जो हमारी लाइव टैरो कार्ड रीडिंग सेशन रहेगा, हफ्ते में 2 दिन रहता है, उसमें आप ज्वाइन कीजिए। मुझे पूरी खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। आप सब लोग आएंगे फिर से और हम फिर से अपना लाइव सेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।